हेलो डियर। उम्मीद है कि इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूले याद करवाए हैं वो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, बिकॉज़ उनकी अभी ख़ास ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको वो याद नहीं होंगे तो बिना वजह आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन करोगे। ओके, क्योंकि वो याद होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगेंगी। तो उन फॉर्मूलों को रटने के तरीके मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो शांति से अगर आप याद कर भी चुके हैं तो एक बार फिर से 5 बार कम से कम अभी के अभी उन फॉर्मूलों को लिख लो अपनी रफ नोटबुक में। साफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, रफ लिखो एंड फेंक दो, उनको जाने दो है। बट एक बार लिखो सारे, जिस प्रोसीजर से मैंने आपको लिखने बताए थे उसी प्रोसीजर से लिखो। ठीक है, मैं सीधे क्वेश्चन करने आपको स्टार्ट करूँगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो फॉर्मूला मैं आपको बोलूँगा कि ये यहाँ पर ये फॉर्मूला है तो आपको वो याद हो, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, हर एक बार हर एक क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला प्रूव करना इजी टास्क नहीं होगा, तो आपको याद होना चाहिए और वही रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन हमेशा की तरह आपने करके देखना है, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन आपने देखनी है उसकी। ठीक है, सिंपल। बताओ जी, पहला क्वेश्चन CGL 2017 टीयर 2 का है। तो देखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इस फॉर्म में है, तो साइन ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 59 प्लस 31। 59 प्लस 31 क्या हो जाएगा, 90, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो भाई साहब ये कोस ए प्लस बी की फॉर्म में निकला, यानी कि कोस ए प्लस बी। तो ऊपर अपने पास है जी साइन 90, नीचे अपने पास है कोस 45। बहुत ही ईजी, ऊपर वाले की वैल्यू 1 है, नीचे वाले की वैल्यू 1/√2 है, तो आंसर √2 आएगा। दैट इज ऑप्शन डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन 2017 टीयर 2 में आया था। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। जो कोस 31 है इसको अगर आप साइन में बदलोगे तो साइन 59 भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना साइन और कोस। तो साइन 59 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 31 को कोस 59 में बदल सकते हो, कोस 59 कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिर से 1 दे देगा। नीचे ये काम नहीं कर पाओगे, नहीं कि कोशिश भी करोगे तो ये साइन 65 में बदलेगा, रो सेंस बनाएगा नहीं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बताओ जी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो डायरेक्टली एग्जामिनर ने आपको कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला दिया है, कोस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू -1, यानी कि कोस किसी एंगल पर -1 है। कोस कौन से एंगल पर -1 होएगा, कोस का ग्राफ याद करो जरा। -1 बोले तो ये क्या है, ये है +1। तो भाई साहब ये है 90, 90 पर 0 होता है, 0 पर क्या होता है, ये 1। और ये है 180, ये है 270, ये है 360, दिस इज़ 180, दिस 90, दिस इज़ 270। तो 180 पर है ये -1। तो कोस 180 पर -1 होता है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। अब हम आगे देखते हैं पूछा क्या है, कोस x प्लस कोस वाई का मान बताओ। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 180 प्लस वाई। तो हम x की ये वैल्यू हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर x की ये वैल्यू है तो कोस 180 प्लस वाई क्या होएगा, कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होएगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन 180 प्लस थीटा करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में हम चले जाएंगे। 180 प्लस थीटा, यहाँ पर कोस नेगेटिव होता है, सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, एक्चुअल में माइनस कोस वाई होएगा और आगे प्लस कोस वाई है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 0 एंड दैट्स इट। ठीक है, 2016 के अंदर पूछा गया ये SSC में टीयर 2 में। डन, डुएबल है क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज देना चाहूँगा कि मान लो कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि भाई कोस 270 डिग्री क्या होएगा, सीकेंट 180 डिग्री क्या होएगा, टेन 360 डिग्री क्या होएगा, कोट 270 डिग्री क्या होएगा, और कुछ बचा है कोसेक 180 डिग्री क्या होएगा, एक और फंक्शन बचा है साइन है, साइन का भी 3π/2 कर लेते हैं, 270 डिग्री क्या होएगा। क्या है, आप ऑब्वियसली ग्राफ बनाकर बता सकते हो, मैंने आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझाया है। ग्राफ बनाकर आप बता दोगे कोस 270, आप ऐसे बता दोगे कि ये ले भाई, ये ले
ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। तो 270 पर ये ना ऊपर है ना नीचे है, इसी पर है, यानी कि 0 है। ऑफ कोर्स हम ऐसे बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और टेक्निक बताने वाला। ठीक है, लेट्स डू एक और टेक्निक जिससे आपको ग्राफ भी बनाना नहीं पड़ेगा। तो जब आपको ज़्यादा चीज़ें मालूम होंगी तो आपको फ़ायदा ही है। ठीक है, ये है 0 और 2 पाई। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए 270 डिग्री की वैल्यू, तो आप 270 डिग्री, ये 270 डिग्री है ना, तो आप ऐसे एक लाइन इमेजिन करो, ऐसे ऐसे, कि अगर हम 270 डिग्री वाले पर खड़े हों, अगर यहाँ पर एंगल हो, तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस जो है वो डिनोट करता है बेस को। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो एक्स एक्सिस डिनोट करता है बेस को, वाई एक्सिस डिनोट करता है परपेंडिकुलर को, वाई एक्सिस हाइट को डिनोट करता है ना, यानी कि लंब को, और एक्स बेस को। और जो हाइपोटेन्यूज है उसको हमेशा 1 यूनिट लेना है और उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 यूनिट का सर्कल बना रहे हैं, 1 यूनिट का सर्कल, ऐसे आप मान। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा 1 यूनिट का रहेगा। चीज़ों को याद करने के लिए आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जब आपसे कोस 270 डिग्री पूछी गई है, तो कोस की वैल्यू पूछी गई है, तो कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 1 होएगा। आपको बेस देखना है कि बेस 1 है या 0 है या -1 है या क्या है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आए, देखो, जब आप 270 पर खड़े हो, आपने ऐसे मानना है कि 1 यूनिट दूर ही गया है। तो यहाँ पर तो y की वैल्यू है वो तो -1 है, y की वैल्यू -1 है, लेकिन x की वैल्यू तो 0 है ना इस लाइन के ऊपर। इस पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट के लिए। अगर आपसे 270 डिग्री पूछा जाए, ओरिजिन से लेकर 1 यूनिट के डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लो और उसके लिए सारी चीज़ें पता करो। तो हर एक पॉइंट जैसे जैसे मैं एंड तक पढ़ूंगा ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मतलब। तो इस पॉइंट के लिए बेस यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो 0 है, तो 0/1, 0 आया कि नहीं आया। बाद में इसको ग्राफ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सीकेंट 180 तो यहाँ पर 180 डिग्री वाले पर 1 यूनिट की डिस्टेंस लो। ठीक है, तो सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज मैंने बोला हमेशा 1 लेना है। बेस यानी कि एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ऑफ कोर्स है, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो -1 यानी कि -1 होएगी। ये काम आप मेंटली कर सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। कोई भी एंगल इसमें इनमें से पूछ ले, 90, 180, 270, 360, कोई भी किसी भी फंक्शन के लिए, ये रैंडमली लिए हैं मैंने, सारे निकलेंगे। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 360, तो 360 पर मन ही मन में एक लाइन 1 यूनिट की बनाओ और हमें परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, यानी कि वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस तो 0 है बॉस, और बेस तो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट के लिए बेस यानी कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस +1 है, तो 1, तो दैट इज इक्वल टू 0। कोट 270, यहाँ पर फिर से हम आ गए 270 वाली लाइन पर। तो कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस यानी कि एक्स एक्सिस है 0, परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सिस -1 इस लाइन के लिए, तो 0। कोट 270 0 होता है, ग्राफ पर चेक कर लो। कोसेक 180, तो 180 डिग्री की बात चल रही है भाई साहब, तो इस लाइन पर आ गए। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस तो मैंने बोला हमेशा 1 लेना है, परपेंडिकुलर अब यहाँ के लिए परपेंडिकुलर बोले तो हाइट तो 0 है, एक्स एक्सिस -1 है, लेकिन हाइट तो 0 है, तो 0, तो समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो कोसेक नॉट डिफाइंड होएगा 180 पर। ठीक है, साइन 270, तो साइन 270 होता है जी P/H साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर देखो 270 पर जब आप आए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कवर किया गया है, -1 किया गया है, वाई एक्सिस इज -1, हाइपोटेन्यूज हमेशा 1 लेना है, तो -1। तो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एंगल हो, 90, 180, 270, 360, इनमें स्टूडेंट को जनरली तकलीफ होती है, तो ये है मामला उसका, मेंटली कर सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अब अगला करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन।
ठीक है, निकालते हैं जी। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कोस पाई माइनस समथिंग। देखो फंक्शन तो बदलेगा नहीं, फंक्शन तो कोस ही रहेगा क्योंकि पाई हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन पाई माइनस समथिंग 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, जहाँ पर कोस क्या है नेगेटिव साइन, तो ये माइनस का होएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का हो गया प्रोडक्ट। प्लस कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, साइन पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फंक्शन बदलेगा नहीं, तो ये साइन एक्स प्लस वाई साइन वाई माइनस एक्स ही रहेगा। ओके, हमने इसका मान बताना है। तो अभी आपको एक बात बताऊं, ध्यान से देखो जरा, ये और ये अलग अलग हैं, एक्स माइनस वाई है, वो वाई माइनस एक्स है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोस और सेक को छोड़कर, कोस और सेक को छोड़कर जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होएगा उसके अंदर अगर माइनस का एंगल आएगा तो वो ऐसे बाहर माइनस का एंगल देता है। या फिर हम इससे उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसे है साइन माइनस का ए माइनस बी, तो हम इस माइनस को कोस और सीकेंट के अंदर क्या होएगा, अगर इनके अंदर नेगेटिव का साइन होएगा तो वो बाहर नहीं निकलता। कोस थीटा और कोस माइनस थीटा बराबर होते हैं, लेकिन साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर निकल आता है, यानी कि माइनस साइन थीटा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, यानी कि माइनस को बाहर अंदर कर सकते हैं कोस और सीकेंट के अलावा। तो इस माइनस को अगर मैं अंदर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस ए। एग्जैक्टली सेम काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, यहाँ से एक माइनस उठाकर मैं बाहर लेकर आने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको भी एक्स माइनस वाई देखना चाहता हूँ, ये एक्स माइनस वाई है, इसको भी मैं एक्स माइनस वाई देखना चाहता हूँ। इससे हमें छोटा सा फ़ायदा होएगा, अपने एंगल जो हों वो एक तरह के दिखने लगे। तो अब हम ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर प्लस हो गया ये। तो अंदर आपको किस चीज़ का फॉर्मूला मिल गया, अंदर आपको फॉर्मूला मिल गया कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। जाना पहचाना लग रहा है, कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो कोस ए माइनस, माइनस के कारण साइन चेंज हो गए, यहाँ पर हो गया माइनस कोस वाई एंड दैट्स इट। सिंपल था कि नहीं क्वेश्चन? धीरे धीरे सारी टेक्निक्स आपको आ जाएंगी, अगर नहीं आती हैं फर्स्ट टाइम में नहीं सोच पाते हो तो। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल सा पोर्शन है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया। समझ में तो ऑफकोर्स आपको अच्छे से ही आएगा, आपका कुछ भी लेवल हो। अगर आप खुद निकाल पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सारे क्वेश्चंस को। नहीं भी निकाल पा रहे हो, अद्धे तक जा पा रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे, अगली रिपीटिशन में कवर हो जाएगा आपका। ये देखो जी, तो हमें निकालना है जी m प्लस एन बाई एम माइनस एन। ओके, तो अपने पास m और n की वैल्यू है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे m बाई एन के ऊपर। तो पहले मैं m बाई एन निकालने की कोशिश करूँगा। m बाई एन के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो ये आ जाएगा। m बाई एन क्या होएगा, ये होएगा जी, n को मैं इधर नीचे ले आया, ये हो जाएगा जी tan थीटा प्लस 120 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 30। इनको साइन और कॉस में बदल लें, आंसर भी साइन और कॉस में है। ओके, तो ऊपर वाला tan थीटा हमें क्या दे देगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ओके, नीचे वाला tan भी साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब देखते हैं कि करना क्या पड़ेगा। ओके जी, तो अगर मैं साइन ए प्लस बी लगाऊँ थीटा प्लस 30 तो भी बात नहीं बनेगी। ओके, मेरे ख्याल प्रोडक्ट टू सम हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है ना, ये देखो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, सम टू प्रोडक्ट हम लगाते हैं, प्रोडक्ट टू सम हम वहाँ से यहाँ पर आएंगे। ठीक है, देखिए इनको मैं ऊपर नीचे दो दे देता हूँ, बिकॉज प्रोडक्ट टू सम आने में अपने पास यहाँ पर ये है ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज ये A है, सपोज ये B है, तो 2 साइन A कोस B कब आता है, साइन भी है कोस भी है, साइन और कोस दोनों कब आते हैं, जब साइन A प्लस बी में साइन A प्लस बी जोड़ा या घटाया जाए, जब साइन का मामला हो।
तो 2 साइन ए कोस बी है और साइन के साथ ए अगर हम मान रहे हैं तो इसका मतलब जोड़ा गया है। साइन ए प्लस बी में अगर जोड़ा जाए साइन ए माइनस बी को तो ये आता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट से सम की तरफ आना, प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, आगे इसके इजी क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आ गया थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने 2 इधर क्यों दिया है ऊपर नीचे, ताकि 2 इंटू समथिंग ये फॉर्म होती है। जब ये फॉर्म हमें नहीं मिलेगी तो हम खुद क्रिएट कर लेंगे। ओके जी, तो ऊपर वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए कोस बी को, ये तभी आता है जब साइन ए प्लस बी में, यानी कि ये ए है ये बी है, जब साइन ए प्लस बी, इसमें अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा जी? दिस प्लस दिस, ये हमें देगा थीटा माइनस 30 है ना। ओके, तो ये हमें दे देगा 2 थीटा प्लस 90, यानी कि 90 प्लस 2 थीटा आप लिख लो। साइन ए प्लस साइन बी, तो सॉरी ये साइन ए कोस बी है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस, माइनस का थीटा प्लस का 30, थीटा से थीटा गया, ये बच गया जी 150 साइन 150। ओके जनाब, नीचे क्या बचेगा? नीचे है 2 कोस ए साइन बी। तो कोस पहले कब आता है? जब साइन ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाया जाए। तो साइन ए प्लस बी, अगर आपको थोड़ा टिपिकल लगे तो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, सीधी बात ये है। तो दिस प्लस दिस ये हो जाएगा जी थीटा प्लस, ये दोनों का जोड़ करोगे तो 90 प्लस 2 थीटा आ जाएगा। उसमें से अगर घटाओगे तो दैट विल बी साइन 150, साइन ए माइनस बी अब की बार घट रहा है। ओके, अगर ये मामला है, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक, अब मैं आपको एक और तरीके से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक ठीक, क्योंकि मैं खुद ये सोच रहा था यार, मैंने प्रोडक्ट टू सम का क्वेश्चन इतना जल्दी क्यों दे दिया, ऐसे तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, अरे इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आगे आएगा। एक और तरीका था जिसके कारण मैंने क्वेश्चन पहले दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अपने पास, ये है जी m/n। हम चाहें तो इसको फर्दर और भी सोल्व कर सकते हैं, बट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास m/n है। अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो ये a बाई बी की फॉर्म में आ जाएगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, ये a बाई बी की फॉर्म में आ जाएगा। जब हम a प्लस बी ए माइनस बी पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो a बाई बी बन जाता है, अलजेब्रा में किया है। तो ये बन जाएगा a बाई बी साइन 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई b, यहाँ पर क्या है 150। साइन 90 प्लस 2 थीटा क्या होगा? कोस 2 थीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बात गई है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो ओरिजिनल फंक्शन है ये पॉजिटिव होता है। एंड साइन 180 माइनस 30, साइन 30 जो कि होता है 1/2। ठीक है, तो 2 कोस 2 थीटा इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है जनाब, मस्त। अब दूसरे तरीके से करते हैं। अगर आप पहले ही, मैंने इसको सोल्व किया, प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट किया है, अगर आप पहले ही कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते, जो कि मैंने बाद में इसको देखा तब मेरे को स्ट्राइक किया, बाद में मेरे को ध्यान आया कि जो हम निकाल रहे हैं उसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो भी तो लगाना है। यही मैं बोल रहा था शुरू से, m/n निकालते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, तो क्यों ना अब लगा दें। अब अपना काम हो चुका है, अब लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो। m/n इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अभी अगर आप लगाओगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस। तो इतनी बड़ी सी चीज़ को मैं लिखना नहीं चाहता, मेंटली करते हैं। दिस प्लस दिस, तो देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। तो सोल्व अगर ऊपर आ जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन दिस प्लस दिस, यानी कि साइन 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस, तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन ए माइनस बी का। वो बन जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन 150 डिग्री। 90 प्लस 2 थीटा ये हमें दे देगा कोस 2 थीटा, नीचे हमें मिल जाएगा 1/2, बस 2 कोस 2 थीटा। एक स्टेप लिखी, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, एंड उसके बाद वी हैव द आंसर, दैट इज ऑप्शन। 2 तरीके से मैंने आपको करके बता दिया, एक आसान था, एक टिपिकल लगा होगा, लेकिन उसे भी सीखेंगे बाद में। तो भाई ये क्वेश्चन किया जाए जरा, 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है।
साइन ए प्लस साइन बी, जब साइन में साइन को जोड़ते हैं तो क्या होता है? जब साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी, मैंने आपको कई चीज़ें दिखाई थी आइडेंटिटी, वो फॉर्मूले अभी दिखाऊंगा। तो जब साइन में साइन को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 2 साइन ए कोस बी। जब साइन में से साइन घटा देते हैं तो अब की बार कोस पहले आ जाएगा, लेकिन साइन में साइन जोड़ोगे, साइन में साइन घटाओगे तो साइन और कोस दोनों आएंगे। जोड़ेंगे तो साइन पहले आ जाएगा, साइन ए कोस बी, घटाओगे तो कोस पहले आ जाएगा, 2 कोस ए साइन। कोस में कोस जोड़ोगे तो दोनों कोस के, कोस में कोस घटाओगे तो दोनों साइन के, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, ये फॉर्मूले। तो जब साइन में साइन जोड़ते हो, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी जोड़ते हो तो 2 साइन ए कोस बी आता है। और इसको अगर मैं मान लूँ सी, इसको डी मान लूँ, तो 2 साइन ए कोस बी, तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है सी प्लस डी बाई 2। अगर अपने पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू है तो पहले वाला निकालना है तो जोड़ के हाफ कर दो, दूसरे वाला निकालना है तो घटा के हाफ कर दो। ए का मतलब है सी प्लस डी बाई 2, बी का मतलब है सी माइनस डी बाई 2। तो ये साइन ए साइन को जोड़ रखा है। अब सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, अब मैं इसको गायब कर रहा हूँ, तुम्हें आदत पड़ जाएगी। या फिर चलो दिखा देता हूँ, देख लो। तो जब साइन में साइन को जोड़ते हैं तो क्या आता है? सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि साइन पहले आएगा और कोस बाद में। जो पहले आएगा उसको मिलेगा प्लस का, यानी कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी कि एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। आगे क्या है? साइन में से साइन घटाते हैं तो कोस पहले आ जाएगा, 2 कोस। अब कोस को प्लस वाला मामला मिल जाएगा, पहले आने से क्या मिलता है? प्लस वाला एंगल मिल जाता है बस। साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और कुछ नहीं है पहले बात का मामला। और अगर कोस में कोस जोड़ें, कोस में कोस घटाएं, कोस तो पता आपको निकम्मा है, अगर उसको जोड़ने का वो पॉजिटिव में हो, वो एडवांटेज में हो, तो दोनों चीज़ें खुद ले लेगा। पॉजिटिव वाला एंगल भी खुद ले लेगा, नेगेटिव वाला एंगल भी खुद ले लेगा। और नेगेटिव में चला जाए तो माइनस का दे देगा एक, यानी कि क्या दे देगा? माइनस का 2। अब साइन को सब कुछ मिलेगा, अगर कोस डिप्रेशन में सब कुछ दूसरे को देगा, लेकिन एक माइनस चिपका देगा। तो चारों फॉर्मूले इस क्वेश्चन के थ्रू आपके रिवाइज हो गए। 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है। तो देखो जी, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, यहाँ पर एक माइनस है तो इसे ध्यान रखिएगा। ओके, तो कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 ये रहा, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 ये रहा, कोस एक्स प्लस वाई बाई 2, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 ये रहा। तो सिर्फ और सिर्फ एक माइनस बचा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर -1। डन, आगे बढ़ते हैं फिर। आओ जी, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं यहाँ पर। साइन ए साइन बी, जब साइन में से साइन को घटाते हैं तो क्या मिलता है? कोस पहले मिल जाता है बस। और आपके रेफरेंस के लिए ये जो चीज़ें हैं ये मैं नीचे दे देता हूँ आप, ठीक है? सिंपल सी बात है, ये बटन आपके लिए ही लगवाया है आप। तो साइन में से साइन को घटाते हैं, दिल करे तो देखते रहना, साइन में से साइन को घटाते हैं तो कोस ए साइन भी आता है, 2 कोस ए साइन। अदरवाइज दिमाग में रखो, साइन में से देखो, साइन में साइन जोड़ो या घटाओ, साइन और कोस दोनों आएंगे। घटाएंगे तो कोस पहले आ जाएगा, साइन में से साइन को घटाओगे तो कोस पहले आ जाएगा, तो कोस को ए प्लस बी बाई 2 मिल जाएगा। 7 और 5 12/2 6x इंटू साइन को बाद में आना पड़ेगा, 7 में से 5 गए तो 2x/2 x डिवाइडेड बाई कोस में कोस को जोड़ा है। अब कोस में कोस को जोड़ोगे तो कोस तो फायदा उठाएगा ही, अब कुछ कोस के पास आएगा, पहले वाला फंक्शन भी कोस, दूसरे वाला भी कोस, 2 कोस। यहाँ पर भी 7 5 थे, यहाँ पर भी 7 5 है, सेम एंगल बन जाएंगे, ठीक है? माइनस कोस में से कोस को अगर घटा दिया गया तो कोस है कमीना, तो माइनस का 2 आएगा साइन के साथ। सब कुछ साइन को मिलेगा बट माइनस का, वो ऐसे ही करता है कोस। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी कि 5x इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 यानी कि x, 6 माइनस 4/2। नीचे साइन में साइन को अगर जोड़ दिया है तो भाई साहब साइन तो बहुत ही शरीफ बंदा है, पहले खुद ले लेगा फिर कोस को दे देगा। तो 2 साइन 5x इंटू कोस एक्स।
ये जो माइनस है ये यहाँ पर आकर प्लस बना लेगा। देखते हैं क्या है माजरा। 2 cos 6x 2 cos 6x 2 sin 5x 2 sin 5x sin by cos x 10x sin by cos x 10x 10x plus 10x 2 10x एंड दैट इज ऑप्शन। सिर्फ इन फॉर्मूलाज को एक बार ओपन करना था। हाँ 4 फॉर्मूले हैं बट ये आपको रट लेने हैं। इनको ओपन करना था, उसके बाद आपको लिखना नहीं था कुछ भी, काट के सीधा आंसर देते। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? तो चलिए बताते हैं, नॉट ए बिग डील। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। साइन में साइन जोड़ा जाए तो क्या बनता है? अब मैं आपके दिमाग पर जोर डालूंगा, बटन को नहीं दबाऊंगा, फॉर्मूले नहीं आएंगे। 2017 टीयर 2 का साइन में साइन जोड़ते हैं तो पहले साइन आता है और उसको प्लस वाला मिलता है। 4x प्लस 4y/2 यानी कि 2x प्लस 2y। इसके गुणा में tan है तो भाई tan तो साइन बाई कोस होता है ना, तो ये हो जाएगा साइन 2x माइनस 2y बाई कोस 2x माइनस 2। साइन में से साइन को घटाया जाए तो पहले, अच्छा ये मैंने सिर्फ एक ही लिखा, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, तो बाद में फिर से लिख लेंगे, एक ही लिखा, मेरी गलती है। साइन में साइन को जोड़ते हो तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पर कोस a माइनस बी बाई 2 ये भी आना था। ठीक है, कोई नहीं। अब टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। ओके, नीचे क्या है? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, साइन में से साइन घटाओगे तो पहले कोस को मौका मिल जाएगा बट बाद में साइन भी आएगा, तो प्लस वाला एंगल कोस को मिल गया। 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब देखते हैं क्या कटेगा क्या नहीं। 2 से 2 गया, कोस 2x प्लस 2y है ऊपर, नहीं साइन 2x माइनस 2y तो है कोस 2x माइनस 2y, तो साइन 2x प्लस 2y कोस 2x प्लस 2y यानी कि टेन 2x प्लस 2y। ऐसा कुछ है क्या मामला? यार क्लियर है? तब जी आपने करना है पहले। साइन 90 माइनस है कोस ए प्लस कोस 180 माइनस समथिंग। 180 माइनस समथिंग में रहेगा तो कोस ही, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो कोस वहाँ पर नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोस्ट। प्रैक्टिस के साथ आप इसको बहुत फास्ट कर पाओगे। मैं तो आपको बताता हूँ इसलिए जुबान चलती है, दिमाग बेचारा चल नहीं पाता है, जुबान के इशारे पर मेरे को लिखना पड़ता है, दिमाग बहुत तेज़ है, दिमाग जुबान से। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस साइन 180 माइनस ए साइन। देन कोस में से कोस घटाया, साइन में साइन जोड़ा, लगा दो फॉर्मूले। कोस में से कोस को घटाते हो तो दोनों साइन के आते हैं, जोड़ते हो तो दोनों कोस के आते हैं, लेकिन जब साइन के आते हैं तो ये माइनस लगा देता है, तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस 2 है 3a बाई 2 इंटू, फिर से साइन का आएगा a माइनस बी बाई 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर a छोटा है, a माइनस बी बाई 2 यानी कि -a/2। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है। इसी तरह से साइन -a/2 जो होएगा माइनस बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी माइनस साइन a/2। तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन a/2। ठीक है, इसी बात पर नीचे वाले को ओपन करो, मैं एक बार छोटा सा एसी का सिस्टम चेंज कर दूँ, नहीं तो आवाज़ बहुत तेज़ आएगी। अंकित ये लो, फिर से ऐसा होता।
हाँ जी, ये कर लिया है कि नहीं, या इसी चक्कर में बैठे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। साइन में अगर साइन को जोड़ते हैं तो पहले साइन को मिलेगा फिर बाद में कोस को, तो ये हो जाएगा 2 sin a+b/2 यानी कि 3a/2। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कोस a माइनस b/2 यानी कि कोस a/2। वेरी वेरी सिंपल, आपको आंसर दिख रहा होगा अभी। 2 से 2 गया, इससे ये गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा, तो 10a/2। डन, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन हम वैल्यू पुटिंग वगैरह से कर सकते हैं, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल हमारा जोर किस पर है, वैल्यू पुटिंग में आपको सिखा चुका हूँ, फिलहाल अपना जोर है फॉर्मूले सीखने पर। मैं फॉर्मूले सिखाऊंगा, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। जिस वक्त हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो सीखेंगे, प्रैक्टिस में सब कुछ मिक्स लगाएंगे, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, तो दैट विल बी कोस थीटा। ये क्वेश्चन, इसके अंदर ये जो पी है ना, यहाँ पर पाई है, मैं चेंज भी इसको कर सकता था, चेंज करवा सकता था टाइपिस्ट को बोल के कि पी की जगह पाई कर दो, लेकिन मैंने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कई बार पाई की जगह पर पी लिख कर दे देता है एग्जाम में। अगर मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई तो हो सकता है वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, कई बार वो ऐसा कर देता है। ध्यान रखना, कई बार जब पी आएगा, अब पी माइनस क्यू वाले पी को पाई मत बना देना। मान लो पी क्यू आर वेरिएबल उसने यूज़ कर रखे हैं, उस पी को बना दिया पाई ना, पी माइनस समथिंग पी प्लस समथिंग, तो वो पाई की जगह कई बार पी लिख देता है, आपको पता लग जाएगा, कन्फ्यूज़ मत होना, इसलिए यूज़ किया है। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा माइनस कोस पाई माइनस थीटा, तो भाई साहब वो होएगा माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा, दैट विल बी साइन थीटा। ओके जी, तो कोस में कोस जोड़ते हो तो दोनों कोस आएंगे, ये आएगा 2 cos a+b/2 यानी कि 8 थीटा इंटू कोस a माइनस b/2 यानी कि 2 थीटा। साइन में से साइन को घटाया है तो पहले कोस को बारी मिल देगा साइन, तो साइन 2 cos a+b/2 एंड साइन 2 थीटा, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। तो 2 cos 8 थीटा से 2 cos 8 थीटा गया, कोस बाई साइन कोट 2 थीटा विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। समझ रहे हो कि नहीं, काफ़ी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। CGL 2017 टीयर 2 का है क्वेश्चन, ये बताओ जी, सोचो ज़रा। फॉर्मूले भी दिखा दिए हैं आपको। फिर को एक बात बताओ, ये क्या है? ये साइन a+b आप बोलोगे, और ये है सर साइन a-b, है ना, उसी फॉर्मेट में है। जब हम साइन a+b में साइन a+a-b जोड़ते हैं, जब पहले में दूसरा जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 sin a cos b। बस वही चीज़ यहाँ पर लिख दो, जो इन दोनों का जोड़ है। जब साइन a+b में साइन a-b जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 2 sin a cos b, और यहाँ पर क्या है? -2 sin x। एग्जैक्टली नीचे क्या है? कोस a-b में से के अंदर जोड़ा गया है कोस a+b। तो जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? 2 cos a cos b, ठीक, लिख दो 2 cos x cos y -2 cos x। इससे पिछला क्वेश्चन भी एक्चुअल एग्जाम का था 2017 टीयर 2 का, ये भी 2017 टीयर 2 का है। आगे वाले को भी हैंडल कर लेते हैं भाई। आगे क्या मामला है? आगे है साइन में से साइन को घटाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन में से साइन c माइनस साइन डी, साइन में से साइन को घटाया जाता है तो क्या होता है? तो पहले आता है कोस, कोस को वो पहले मौका देता है, तो 2 कोस, कोस को पॉजिटिव वाले एंगल मिलते हैं। 10 और 8 18/2 9x इंटू साइन a-b/2 यानी कि x। कोस के अंदर कोस जोड़ा जाए तो दोनों में के कोस ही ले लेता है, तो 2 cos 9x cos x। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 8x है। यहाँ पर जो एंगल बने हैं ना 9x और x, नीचे भी 10x और 8x है, सेम एंगल है। अब फिर बाद में दोबारा कैलकुलेट मत क्या करो, 9x और x ही लिख दिया। काम तो वही कर रहे हो ना, a+b/2 a-b/2 ऊपर भी और नीचे भी, बार बार कैलकुलेट मत किया करो। ऐसे तो ये तो मैंने काट दिया ऊपर नीचे से 2।
अब यहाँ से देखो 2 sin x 2 sin x 2 cos x 2 cos x। अगर मैं यहाँ से 2 sin x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाएगा cos y -1। यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा, अगर मैं 2 cos x कॉमन ले लूँ, cos y -1, जो कि कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आगे अपने पास क्या बचेगा, cos 9x से cos 9x गया, sin x बाई cos x, sin x बाई cos y इंटू cos y नहीं है cos x है, इंटू sin x बाई cos x, यानी कि tan x इंटू tan x बोले तो tan स्क्वायर x। ओके ब्रो, फर्स्ट क्लास। आगे बढ़ते, ये बताओ। देखो भाई बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व कर लो, साइन में साइन जुड़ा, कोस में कोस जुड़ा, और इन दोनों को कर लो साथ की साथ में, साइन में साइन जुड़ा, कोस में कोस जुड़ा, या फिर इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो, और इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो। कोई भी पैटर्न फॉलो करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं इनमें से एक पैटर्न फॉलो करके आपको दिखा दें, ठीक है। चलिए, तो अगर हम साइन में साइन को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 2 साइन। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बोल दूँ ना, मैंने बहुत बार आपको समझा दिया है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। साइन में साइन जुड़ेगा तो 2 साइन ए प्लस पी बाई 2, देखिए 4 थीटा इंटू कोस ए माइनस पी बाई 2। अब देखो ध्यान से, अब ए माइनस बी आपको लगेगा सर 3 थीटा माइनस 5 थीटा, माइनस का 2 थीटा है, लेकिन ये कोस है, ये माइनस को हजम कर जाता है, इसके सामने माइनस टिकता नहीं है। इसके अंदर ब्रैकेट में माइनस को बंद करोगे तो डकार मार के पॉजिटिव ही निकालता है इसको, ठीक है। तो 3 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा ही रहेगा, -2 थीटा डाल दोगे कोस के अंदर, बाकी फंक्शन भाई माइनस को बाहर फेंक देते हैं, उनको माइनस हजम नहीं होता, ये हजम कर जाता है, ठीक है। प्लस ऐसे ही साइन के अंदर साइन फिर से जोड़ोगे तो 2 साइन 9 और 7 16 8 थीटा इंटू कोस थीटा, और ये मैंने 2 थीटा यहाँ पर गलत लिख दिया, ठीक है। वो a माइनस बी बाई 2 होता है। कोस में कोस जोड़ा, 2 कोस a प्लस बी बाई 2, 3 और 5 ही है ना, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर 7 और 9 थे, 7 और 9 तो एग्जैक्टली सेम एंगल्स आएंगे, ऐसे डायरेक्ट स्पीड में एग्जैक्ट। चलो, अभी अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो मुझे बता दो। ऊपर दोनों में से 2 कॉमन लिया और नीचे भी कॉमन लिया, तो 2 से तो 2 गया। और कुछ कॉमन है, कोस थीटा हर एक के अंदर कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी कोस थीटा, यहाँ पर भी, तो दोनों में से कोस थीटा कॉमन लिया, यहाँ पर भी कोस थीटा, यहाँ पर भी, दोनों में से कोस थीटा कॉमन लिया, नीचे से भी, और ये कट गया, ठीक है। ऊपर बच गया साइन 4 थीटा प्लस साइन 8 थीटा, यानी कि साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग, फिर से साइन में साइन जोड़ा गया है, तो साइन में साइन जोड़ा जाए तो पहले साइन को मिलेगा 2 साइन 4 और 8 12 का आधा 6 थीटा। अब कोस को छोटा एंगल मिलेगा, 4 थीटा माइनस 8 थीटा नेगेटिव है, बट कोस नेगेटिव को हजम कर जाता है, 8 में से 4 गए 4 का आधा 2 थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे कोस और कोस हैं तो उस तब दोनों एंगल कोस ले जाएगा। tan 6 थीटा विल बी द आंसर, ओके ब्रो। ऐसे भी एक बार करके देखो ना, नीचे इन दोनों का एक पेयर बनाओ, इनको जोड़ो और इनको जोड़ो, ऊपर इसका और इसका एक पेयर बनाओ, इनको जोड़ो और इसको जोड़ो, फिर एक स्टेप में हो जाएगा, फिर 2 बार फॉर्मूला नहीं लगाना। सारी करतूतें करके देखता हूँ मैं खाली टाइम में, है ये आपको बता रहा हूँ, करके देखो, एक ही स्टेप में हो जाएगा कॉमन लेके। कोस 3, ये एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था, कोस 3 थीटा प्लस 2 कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा। ओके जी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, करने को देखो अपने पास 2 ऑप्शन है, ये जो कोस 5 थीटा है ये 2 बार आया है, इसको तोड़ दो, कोस 5 थीटा प्लस कोस 5 थीटा, एक बार इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, मतलब इनका एक जोड़ा बना दो, इनका सिमिलरली इसके साथ कर दो। कोस 3 थीटा 2 बार है तो इसको तोड़ दो, कोस 3 थीटा प्लस कोस 3 थीटा, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, आगे आप सोल्व करोगे सोल्व हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको बेचारे को ऐसे पड़े रहने दो, ये दोनों देखो इसके पास तो पेयर है, ये तो मैरिड है, ये अनमैरिड पड़े हैं,
इनका कुछ जुगाड़ कराओ, ठीक है। ये इनको जोड़ो, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। तो हम ऐसे प्रोसीड हो रहे हैं, किसी न किसी एक वे से तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये हमें देगा 2 कोस 5 थीटा इंटू कोस 7 में से 3 गए 4 का आता 2 थीटा प्लस 2 कोस 5 थीटा डिवाइडेड बाई कोस में कोस जोड़ोगे तो वो आपको देगा 2 कोस 3 थीटा इंटू कोस 5 में 1 गए 4 तो 2 थीटा प्लस 2 कोस 3 थीटा। आगे भी है कुछ मामला, प्लस साइन 2 थीटा इंटू 10 3 थीटा। तो इसको देखते हैं एक बार। तो कुछ ना कुछ तो कॉमन है, 2 कोस 5 थीटा 2 कोस 5 थीटा 2 कोस 3 थीटा 2 कोस 3 थीटा। अगर मैं ऊपर 2 कोस 5 थीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा कोस 2 थीटा और यहाँ पर बचेगा 1। अगर हम नीचे 2 कोस 3 थीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा कोस 2 थीटा और यहाँ पर बचेगा 1। तो दोनों जगह सेम चीज़ बच रही है ना, ये चीज़ें कॉमन लेने पर। अगर ऊपर मैंने लिया 2 कोस 5 थीटा तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा कोस 2 थीटा प्लस 1, और नीचे मैंने लिया 2 कोस 3 थीटा तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा कोस 2 थीटा प्लस 1। तो कोस 2 थीटा प्लस 1 कोस 2 थीटा प्लस 1 कट जाएंगे दोनों, लिखने की क्या जरूरत है वहाँ पर। अब वहाँ पर जो भी मामला पड़ा है ना भाई साहब, उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सारा कोस का मामला चल रहा है। तो चलिए साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 3 थीटा। डिनोमिनेटर सेम है, 2 से 2 कट चुका है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या ना इनको प्यार से अच्छे से लिख दें। अब क्या करें इनके साथ। हाँ, अब एक छोटा सा काम और आप कर सकते हो क्या, कि ये साइन 2 थीटा प्लस 3 थीटा है, 2 थीटा और 3 थीटा को जोड़ने पर कोस 5 थीटा बनता है, और कोस 5 थीटा को अगर मैं इस नज़र से देखूँ कोस 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और इसको मैंने एक्सपेंड किया तो कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कट जाएगा। ठीक है, यहीं पर लिख दूँ कहीं और, यहीं लिख देते हैं। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये चीज़ देख पाना हालांकि इतना आसान और इतना ऑब्वियस नहीं है कि अरे दिख तो रहा है, मेरे को तो नहीं लगता कि इतना ऑब्वियस है। मेरे को भी इसके बाद थोड़ा सा ऐसे टाइम लगा था कि यार अब क्या करें कैसे होएगा। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद स्ट्राइक किया था कि अच्छा इसको ऐसे खोल देंगे तो कट जाएगा। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक आधा क्वेश्चन अगर आपसे लेट हो या स्ट्राइक ना हो या हो ही ना, टेंशन लेने की बात नहीं, हम यहाँ पर सीख ही तो रहे हैं। कोस 3 थीटा से कोस 3 थीटा गया, कोस 2 थीटा विल बी द आंसर। तो हम यहाँ पर सीख ही रहे हैं। अगर आपको सब कुछ आता होता, आप सारे क्वेश्चन कर रहे होते, तो फिर मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी। मेरे पास इसीलिए आया हो ना कि कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ चीज़ें सीखनी हैं, पूरा करना है नॉलेज बेस को, प्रैक्टिस को, सीखने को। तो अब सीखोगे धीरे धीरे। अगर कुछ कमियां हैं तो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेनी है अगर कमियां हैं और आप उनके ऊपर काम नहीं कर रहे तो। ठीक है, अगर मैंने आपको इतना सारा मटेरियल दिया है, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, उसको यूज़ नहीं कर रहे तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो भाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो कोस समथिंग माइनस कोस समथिंग, इसको मैं दो तरीके से डील कर सकता हूँ ऊपर वाले को। कैसे, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 180 है। तो एक तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसको कोस 180 माइनस 40 रखते हैं। कोस 180 माइनस 40 क्या होगा, माइनस कोस 40 माइनस माइनस प्लस कोस 40 प्लस कोस 40 2 कोस 40। अगर आप इसको लिखोगे कोस 180 माइनस 40, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कोस 40 प्लस कोस 40, तो ऊपर आ जाएगा 2 कोस। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोस सी माइनस कोस डी, कोस में से कोस को घटाया वो भी लगाओगे तो भी यही आएगा, टेंशन नहीं लेनी। अब नीचे साइन में साइन को जोड़ा, तो जब 180 और 90 सम बनता है तो हम थोड़े जल्दी वाले तरीके से कर लेते हैं। साइन में साइन जोड़ा तो इट विल गिव यू 2 साइन 80 और 20 100 का आधा 50 इंटू कोस 80 में से 20 के 60 का आधा 30 ना जी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके जी, तो कोस 30 की जो वैल्यू है दैट इज़ √3/2। और जो साइन 50 है इसको आप कोस 40 भी बोल सकते हो, या फिर कोस 40 को आप साइन 50 भी बोल सकते हो कि नहीं।
कोस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन, अगर कोस को साइन में बदलना है तो 90 में से 40 को घटा दो 50, ये तो कैंसिल आउट हो गया बॉस। कोस 30 क्या होता है, √3/2, तो √3/2 ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे √3 एंड दैट्स इट। ऑप्शन भी देखो एक स्टेप में हो गया। 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें सीखते रहोगे, कड़ा ध्यान रखोगे, तो हमें एंड रिजल्ट चाहिए पेपर के पास, कि जब आपका पेपर पास हो तो आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करके ज़बरदस्त एक हथियार बन चुके हो, आप अपने कमांडो बन चुके हो, आप SSC कमांडो, सवालों को ध्वस्त कर रहे हो, तब हमें एंड रिजल्ट चाहिए। अभी प्रैक्टिस पे ध्यान। ये देखो जी, कोस में से मैं साइन को घटाऊं ऐसा तो मैंने आपको नहीं बताया ना मामला। मैंने जो आपको मामला बताया है वो क्या बताया है, मैंने आपको यही बताया है कि भाई फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, या फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, साइन में साइन जोड़ दो, साइन में साइन घटा दो, कोस में कोस जोड़ दो, कोस में से कोस घटा दो। यहाँ पर तो कोस और साइन आ गए, तो इनमें से किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे इस कोस 12 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन 78 में, 90 में से 12 गया 78, और कोस को साइन में बदलूंगा तो एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, माइनस साइन 12। अब इस कोस को भी साइन में बदल लेता हूँ, साइन 78 प्लस साइन 12। अब साइन में साइन जोड़ने की कला तो आपको बताई ही है ना, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 180, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, बिकॉज एंगल को छोटा कर लेते हैं। 180 माइनस 33 है ये, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 33 डिवाइडेड बाई कोस 180 माइनस 33, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। क्वाड्रेंट में आपको बता चुका हूँ मैं ये सारे मामले, मतलब ये मैंने नहीं बताया कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, वो तो मैं सोल्व कर रहा हूँ दिमाग में, सोल्व करने के तरीके बता चुका हूँ, उन्हीं से चीज़ें इतनी फास्ट हो जाती है, दूसरे बंदे को लगती है रट तो नहीं रखी है, ऐसे लगने लग जाती हैं, ठीक है। चलो करते हैं, साइन में से साइन गया तो 2 कोस A प्लस p/2, तो 80 और ये 90/2 45 इंटू साइन A माइनस p/2 यानी कि साइन 33 डिवाइडेड बाई 2 साइन 45 इंटू कोस 33 माइनस साइन 33 डिवाइडेड बाई कोस 33। 2 से 2 गया, मेरे को एक और बताओ, साइन 45 और कोस 45 बराबर होते हैं ना, वैल्यू पुटिंग में बताया था 45 पर दोनों की वैल्यू बराबर है 1/√, हटो इनको, तो बाई tan 33 माइनस tan 33 आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। बताइए, हिंट दे दी है आपको, जब कोस A प्लस बी के अंदर कोस A माइनस बी जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 कोस A कोस बी, ये क्या है, ये है कोस A प्लस बी, ये क्या है, ये है कोस A माइनस बी, ठीक है। सबसे पहले तो कोस A है ही, तो कोस A प्लस बी के अंदर कोस A माइनस बी जब मैंने जोड़ा तो मुझे मिला 2 कोस A इंटू कोस बी, ठीक है। तो ये कोस 240 क्या होता है, इसको एक बार देखते हैं। कोस 240 को आप लिख सकते हो 270 माइनस 30 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो इस पर फंक्शन तो बदलता नहीं ना, 180 की लाइन पर कोस 60 ही रह जाएगा, यानी कि 1/2, और 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि कोस नेगेटिव, तो माइनस 1/2, तो दिस विल बी माइनस 1/2। इसकी जगह पर आप इमेजिन करो माइनस 1/2 है, 2 से 2 गया तो क्या हो जाएगा, कोस A माइनस कोस A, आंसर हो जाएगा जी 0। मेरा सिंपल था ना क्वेश्चन, एक स्टेप में हो रहा है, आगे बढ़े। ये बताइए जी, बताइए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, करने को आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, साइन A प्लस बी को खोल लो, साइन A माइनस बी को खोल लो, उनको मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन क्या आप इसको ऐसे देख पा रहे हैं कि ये साइन समथिंग है, चाहे कुछ भी हो डजेंट मैटर, ये साइन समथिंग है, यानी कि प्रोडक्ट है, यानी कि क्या है, प्रोडक्ट है। 2 साइंस A साइन B, ऐसे मान लो 2 साइन A साइन B कब आता है, 2 साइन A साइन B कब आता है, इसमें क्या जोड़ने पर, किसमें क्या घटाने पर आता है। मैंने क्या बताया भाई साहब, साइन के अंदर साइन जोड़ोगे, साइन से साइन घटाओगे,
साइन एक ऐसा फंक्शन है दोनों को मौका देता है, तो 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, यानी कि साइन का लफड़ा चल रहा है। कोस में कोस जोड़ोगे तो दोनों कोस के, कोस में कोस घटाओगे तो दोनों साइन के, कोस में कोस घटाया गया इसलिए दोनों साइन के। लेकिन कोस में से कोस घटाते हैं तो -2 साइन ए साइन भी आता है, तो ऊपर नीचे क्यों ना माइनस लगा दे, तो ये -2 साइन ए साइन भी है, -2 साइन ए साइन भी। अब इसको मैं ए मान रहा हूँ, इस एंगल को पूरे को ए मान रहा हूँ, इस पूरे को भी मान रहा हूँ, ठीक, ओके। -2 साइन ए साइन बी कब आता है, तब आता है जब कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी घटाया गया हो। ऊपर वाली चीज़ तभी आ रही है जब कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी घटाया गया है, यानी कि कोस ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, दिस प्लस दिस यानी कि 90 में से घटाया गया है कोस ए माइनस बी, कोस दिस माइनस दिस यानी कि कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस कोस 2 थीटा, ओके। कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है 0, यानी कि ये खत्म हो गया, तो माइनस का कोस 2 थीटा बटे माइनस का कोस 2 थीटा, आंसर इज 1। और ऐसी बात नहीं है कि सर ये तो आपने क्वेश्चन मस्त सेट किया, एक स्टेप में आंसर आ गया, क्या बात है सर, 2017 टीयर 2 CGL का है। तो से एक काम कभी नहीं करता और ना कभी करता हुआ मिलेगा, कि बेवकूफ़ बना दिया किसी को, अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐसे सेट कर दिया, मतलब कि जादू नहीं दिखाता। जादू दिखाने का मतलब क्या है कि जानबूझकर आपको जाल में फंसाना, ये देखो मैं कितना इंटेल ना, एक ही काम है मेरा, क्या, आपके लिए चीज़ों को आसान बनाना, ना कि कॉम्प्लेक्स बनाना। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो बतेरी चीज़ें हैं दुनिया में, ठीक है। इतना भरोसा रखो, कभी भी मिसगाइड नहीं करूँगा आपको कि ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, तुम नहीं कर पा रहे हो, देखो देखो अपना कॉन्फिडेंस गिरते हुए, इतना गिर गया है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, मैं कितना तेज़ हूँ, ये यू वोंट गेट विथ मी। मैं हमेशा आपका कॉन्फिडेंस, झूठा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाऊंगा। अब तुम ही निकम्मे होगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाकर क्या मिलेगा, कुछ नहीं, फेल ही होगे। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ तुम कर सकते हो, मैं करवाऊंगा, देखो तुम प्रैक्टिस करो, अपन यहाँ पर सीखेंगे, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, ठीक है। तो एक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा हो गया अगर हम डायरेक्टली चीज़ें ठीक ठाक देख पाएँ तो, अदरवाइज हम कई तरीक़ों से इसे कर सकते हैं। हाँ जी, करें अभी से, ये भी 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है। कोस 180/2 क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो इन सारी चीज़ों को ऐसे देखना, ठीक है, इस 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या होगा, साइन थीटा बाई 2, कोस 90 माइनस समथिंग, फिर से साइन समथिंग, तो साइन 9 थीटा बाई 2, ओके ब्रो, देन प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, देन साइन 90 माइनस थीटा फिर से कोस थीटा, ओके। अब ये कोई फॉर्मूला तो नहीं बन गया कोस ए माइनस बी का, क्योंकि दोनों जगह कोस है दोनों जगह बी साइन है, लेकिन ये बना नहीं, कोस ए कोस बी फिर साइन ए साइन बी तो है नहीं कहीं पर भी, तो वो फॉर्मूला तो बनानी है। तो अब हम क्या करें, देखो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले सिखाए हैं, फिर आप क्वेश्चंस को क्रैक करना सीख जाओगे, उनको पहचानना सीख जाओगे, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को। बेसिक फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको क्या क्या सिखाया है, बटन दबा देते हैं, बटन अपनी सेवा में हाजिर है, ये देखो, इनको मैं बोल रहा हूँ बेसिक फॉर्मूला। फिर मैंने उसके बाद आपको सिखाया है क्या, कि सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट का क्या मतलब मैंने बताया है कि जब आपको ऐसे मिलता है साइन सी प्लस साइन डी, एक फंक्शन में एक फंक्शन जोड़ा हुआ होता है, तो आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में उसे, दो फंक्शन के सम को दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में पेश कर सकते हो। फिर मैंने आपको सिखाया है प्रोडक्ट टू सम, जिसके क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए नहीं है, अभी शुरू हो गए हैं करवाने। ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है भैया, इसको सम में बदलना है। ऐसे आप फॉर्मूले के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे, मैक्सिमम 95% ऐसे क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज तो हम क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे ना क्या मामला है भाई, कैसे होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, तो भाई साहब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो इधर 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, वहाँ पर हमेशा 2 आता है। तो ये काम मैं क्या करता हूँ, मैं मेंटली हाफ लिख देता हूँ, बताऊँगा अभी मैं क्या करता हूँ। और ऊपर नीचे यहाँ पर माइनस लगा दो साइन में, क्योंकि जब कोस में से कोस को घटाते हैं तो -2 साइन ए साइन भी आता है, तो ये माइनस। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, अब देखो
आप जो फॉर्मूला लगाओगे वो इसके ऊपर लगाओगे ना, -2 साइन ए साइन बी। तो ये जो मामला है ये तो कॉमन आएगा ना बाहर, ये माइनस का हाफ फॉर्मूला तो इसके ऊपर लगेगा जो भी। तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को कोस ए कोस बी मिलता है तो मैं ऑलरेडी हाफ वैसे ही कॉमन लिख लेता हूँ, यहाँ पर 2/2 लिखे बिना, यहाँ पर -2/-2 लिखे बिना मैं माइनस हाफ कॉमन ले लेता हूँ साइन साइन में। आप भी ऐसा कर सकते हो, माइनस हाफ लेके मैं 2 वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। अदरवाइज ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पुलिस नहीं पकड़ती, मैंने कई बार करके देखा है, नहीं पकड़ा। ठीक है, तो -2 साइन ए साइन बी। तो दोनों साइन कब आते हैं, जब कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी घटे। दैट्स इट, कम ऑन, आओ करते हैं। कोस ए प्लस बी यानी कि दिस प्लस दिस, 9 और 1 10θ/2 यानी कि 5θ में से घटे कोस, क्या घटे, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। अब थीटा -9θ करोगे तो -8θ आएगा, आपके दिमाग में आएगा माइनस, लेकिन कोस है माइनस को जम कर जाएगा, मैंने बताया। तो टेंशन मतलब कोस के मामले में माइनस का, तो 4θ, 8θ/2 भी है ना नीचे। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये हाफ रहेगा बाहर, और ये जो काला काला है ये पिस्टल जैसा, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा अंदर। अब दोनों कोस के कब आते हैं, ये तभी आते हैं जब कोस में कोस जोड़ा जाए। तो ये आते हैं जब कोस ए प्लस बी में यानी कि 8θ में जोड़ा गया है कोस ए माइनस बी थीटा, माइनस की टेंशन मतलब कोस है, 13 में 3 गए 10, 5θ। अब कछु हो सकता है का, तो ये जो हाफ है ये मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अब इस माइनस को मैं अंदर जाने दे रहा हूँ, अंदर वालों का साइन पलट जाएगा। माइनस कोस 5θ प्लस कोस 5θ, और क्या, कोस 4θ कोस 8θ। तो ये तो सम आ गया, फिर से मतलब फिर से एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम टू प्रोडक्ट वाला। तो कोस में कोस जोड़ते हैं तो क्या होता है, कोस में कोस जोड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों कोस के आते हैं। कोस कमीना है, नेगेटिव होएगा तो दोनों साइन के आएंगे और नेगेटिव दे देगा। कोस में कोस जुड़ेगा तो दोनों कोस के आएंगे। तो चलिए, कन्फ्यूजिंग हो सकता है, दोनों फॉर्मूले मैंने इकट्ठे लगा दिए, बट सीख जाओगे आप हैं, और सीख रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ। 2 कोस ए प्लस बी बाई 2, 8 और 4 12 का आधा 6θ, इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2, 8 में 4 गए 4 का आधा 2θ, कोस 6 एंड 2θ। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड इन 2017 टीयर 2। ओके जी, तो यहाँ पर क्या करें, अब हमने तो फॉर्मूले साइन और कोस के सीखे हैं। चलिए साइन में कन्वर्ट करो, कोस 10 को नीचे लेकर आओ, 1/2 साइन 10θ। और हम कुछ चीज़ों को रट भी सकते हैं, लेकिन हम हर एक चीज़ को रट नहीं सकते। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसीड करते रहेंगे। कई बार ये मत सोचना, कई बार कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं लेंदी, तो स्टूडेंट सोचता है सर ये कैसे याद रखेंगे, याद रखने के लिए बोला ही किसने, याद थोड़ी रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन अनफोल्ड होएगा तो क्वेश्चन खुद बताता रहेगा, हिंट देता रहेगा कि अब ये करो अब ये करो। आपने अपने घर से लेकर जो अपने मामा का घर है वहाँ तक का रास्ता याद थोड़ी कर रखा है, क्या पूरा मैप बना दोगे, नहीं बना सकते। वो जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है आपको दिखता जाता है कि हाँ यहाँ जाना है यहाँ जाना है, रास्ता खुद अनफोल्ड होता रहता। तो कई बार क्वेश्चन बेशक से लेंदी हों, वो अनफोल्ड होते रहते हैं, याद नहीं रखने पड़ते। कुछ सिचुएशन हमें याद भी रखनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन सारी नहीं याद रखनी पड़ती, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही। तो -2 साइन 70 डिग्री। ओके जी, तो एलसीएम ले लूँ। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को अब हम कर रहे हैं तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जस्ट मैं ऐसे ही सोल्व किए जा रहा हूँ। अब तो मेरे को तो पता ही आगे क्या होगा, क्योंकि मैं एक बार सोल्व कर चुका हूँ पहले, है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम मान लो आप सोल्व कर रहे हो या मैं सोल्व कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या होगा, बट आई एम जस्ट सोल्विंग इट। 1 - 4 साइन 70 इंटू साइन 10। अब मुझे थोड़ी सी हिंट मिली है, साइन के साथ मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट, फंक्शंस का प्रोडक्ट, इसको सम के रूप में मैं तोड़ सकता हूँ। तो इस 4 को मैंने तोड़ लिया 2 × 2, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कब आता है, जब कोस में से कोस का घटाया जाए, कोस में से कोस को घटाया जाए। तो चलिए, और वहाँ पर -2 साइन ए साइन बी आता है, तो इस माइनस को भी मैं यूज़ कर लूँगा। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ -2 साइन ए साइन बी, पहले 1 तो लिखा ही हुआ है, प्लस क्योंकि -2 मैंने यूज़ कर लिया, 2 × -2 साइन ए साइन बी।
तो ये कब आता है, जब कोस ए प्लस बी में से कोस ए माइनस बी घटाया जाए। तो कोस ए प्लस बी 70 + 10 80 में से घटाया जाए कोस ए माइनस बी, यानी कि 70 - 10 कोस 60 घटाया जाए, डिवाइडेड बाई 2 sin 10। तो भाई ऊपर वाले को खोल लेते हैं, 1 + 2 कोस 80। अब ये कोस 60 क्या होता है, हाफ होता है ना, तो 2 × हाफ माइनस का 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 sin 10। तो अब तो आपको दिख ही रहा होगा सॉल्यूशन, +1 से -1 गया, 2 से 2 गया। अब जो sin 10 है इसको मैं लिख सकता हूँ जी कोस 80, लिख सकता हूँ कि नहीं, या फिर कोस 80 को मैं लिख सकता हूँ sin 10, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से। तो ये कैंसिल आउट होकर हमें दे देंगे 1, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, करें, करो फिर। भाई इसका क्या कर सकते हैं हम, जैसे जैसे हमें दिखेगा हम क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे, आगे आगे हमें हिंट मिलती रहेगी। कोस 70 बाई sin 70 + 4 कोस 70, आगे कर लेते हैं, इस इक्वल टू एलसीएम में ले रहा हूँ, sin 70 कोस 70 + 4 sin 70 कोस 70। तो देखो आपके पास अभी दो रास्ते हैं, एक तो ये जो है, ये जो मामला आपको दिख रहा है, इसको आप ऐसे देख लो 2 × 2, ऐसे तो आपको खैर देखना ही पड़ेगा sin 70 कोस 70। दो रास्ते ये हैं, या तो आप इसको ऐसे देख लो, ये है 2 sin A कोस A, 2 sin A कोस B, ऐसे देख लो। तो 2 sin A कोस B कब आता है, जब sin A + B में sin A - B जोड़ा जाए, या sin A + B में से sin A - B घटाया जाए, तब कोस A पहले आ जाता है। या तो वो वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर ये डायरेक्टली दिख रहा है, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आया कहाँ से वो बाद में पता चलेगा, अभी वो वक्त नहीं आया। 2 sin थीटा कोस थीटा = sin 2 थीटा, या फिर sin 2 थीटा = 2 sin थीटा कोस थीटा। तो ये 2 sin थीटा कोस थीटा दिख रहा है ना, तो मैं डायरेक्टली ये वाला लगा रहा हूँ, ठीक है, ओके जी। तो 2 sin थीटा कोस थीटा ये क्या हो जाएगा, कोस 70 + 2 × 2 sin थीटा कोस थीटा sin 2 थीटा, यानी कि sin 140। अब चाहो तो sin 140 को छोटा कर लो, छोटा करने का क्या मतलब है कि 180 - 40 है ना, इतने बड़े बड़े एंगल क्यों रखे, छोटा कर लो, दिल करे तो छोटा कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज़ भी आप चल सकते हो। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ये sin 180 - थीटा है, तो यानी कि sin 180 - 40, sin 180 - थीटा इज sin थीटा, तो वही क्वाड्रेंट वाले सिस्टम से, दिस इज sin 40, 180 - 40 sin 40। ठीक है, अब आगे और क्या करूँ बताओ, मैं आपसे हिंट चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँ, फंस गया हूँ मैं। कोस के अंदर अगर जोड़ना था तो कोस जोड़ना था, है ना, कोस के अंदर अगर जोड़ना ही है तो भाई कोस जोड़ना है ना, या साइन के अंदर साइन जोड़ना है, या प्रोडक्ट हो, फंस ही गए। अब हम क्या करें, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोस को, या फिर देखो कोस को कोस ही रहने दें, 2 sin 40 है, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, sin 40 + sin 40, मतलब कि क्वेश्चन को हम तोड़ मरोड़ के देख रहे हैं, हमें आगे रास्ता नहीं दिख रहा। हाँ, अगर इस कोस 70 को मैं साइन के फॉर्म में चेंज कर दूं, तो साइन समथिंग और साइन समथिंग का फॉर्मूला बन जाएगा। कोस 70 को मैं साइन 20 लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 90 - 70 20, कोस 70 को साइन 20 हम लिख सकते हैं। तो जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं है कि आपको रास्ता दिख जाएगा, अच्छा आगे मैं ऐसे करूँगा, आगे मैं ऐसे करूँगा, नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा है कि आगे क्या करेंगे, बट वी आर जस्ट सोल्विंग द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बता रहा है हम उसको सोल्व करते चल रहे हैं। तो हो सकता है वो अनफोल्ड हो जाए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो साइन में जब भी साइन जुड़ता है मेरे दोस्त, तो क्या होता है, तो 2 साइन, साइन खुद के पास बड़ी वैल्यू रखता है, 2 साइन ए कोस भी आएगा, तो इट विल बी 2 साइन C + D/2, 20 और 40 60/2 30, 2 साइन 30 इंटू कोस A - B/2, कोस के अंदर नेगेटिव की टेंशन नहीं लेनी, 20 - 40 की टेंशन नहीं लेनी, 40 - 20/2 10, आगे क्या है, आगे साइन 40 है, अभी भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, नीचे है जी साइन 70, ओके जी। आगे कुछ करना पड़ेगा, साइन 30 क्या है, साइन 30 इज हाफ, साइन 30 हाफ है, तो 2 × हाफ ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ओके।
तो कोस के अंदर फिर से साइन जोड़ना, मतलब एक्चुअल में इतना लंबा था क्या इक्वेशन। कोई नहीं, इस साइन 40 को अब की बार अगर मैं कोस में कन्वर्ट कर दूं, या फिर इस कोस को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, देखते हैं क्या होगा। तो कोस 10 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं साइन 80 में, तो साइन ए साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी ऐसे बोल सकते हो। तो साइन के अंदर अगर साइन जोड़ा गया है तो पहले साइन आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 80 और 40 120/2 60 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2, 80 माइनस 40 40/2 कोस 20 डिवाइडेड बाई साइन 70। अब तो मेरे को आंसर दिख ही रहा है, इस साइन 70 को मैं कोस 20 में बदल रहा हूँ, आपको भी दिख गया होगा। ये कट जाए, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 इंटू 2 यानी कि √3। तो लेंदी क्वेश्चन था ऑफ कोर्स, और दिख भी नहीं रहा था कैसे सोल्व होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट सारे रिलेवेंट यूज हो रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टाइम जब आपको दिखे ही ना कैसे करो, लीव इट, पहले जो आते हैं वो करो, फिर जो थोड़ा सा कैलकुलेट करके आते हैं वो करो, फिर एंड में हम एग्जाम के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। जो रिसर्च है वो एंड में करनी है, पहले साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। ये बताओ जी, बताओ कैसे बताओगे। साइन ए का पता है, कोस ए प्लस बी का पता है, साइन बी का पता करना है। अगर हमें साइन ए का पता है तो हमें इस ट्रायंगल के लिए, ये जो ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल ए का जिक्र हो रहा है, साइन थीटा होता है पी बाई एच, यानी कि अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ए एंड बी बिलोंग टू 0 to π/2, 0 से 90 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सारे पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है। अगर आपको साइन ए का पता है तो आपको कोस ए का भी पता है, टेन ए का भी पता है, कोसेक ए का भी पता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पता है इन शॉर्ट, ठीक है। कोस ए प्लस बी, तो आपको एंगल ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पता है, ठीक है। अब कोस ए प्लस बी ये -12 है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं है, कौन से में है। आप बोलोगे सर कोस यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो सेकंड में है या थर्ड में है हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई ए और बी दो एंगल थे, दोनों एंगल 90 से छोटे थे, जब हम 90 और 90 को जोड़ते हैं तो होता है 180, तो 90 के छोटे दो चीज़ों को जोड़ेंगे तो वो 180 से छोटा ही रहेगा, और वो पॉजिटिव तो है नहीं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, तो इसी सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। कोस ए प्लस बी इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो वी विल यूज द सेकंड क्वाड्रेंट इन ऑल एस को। अब देखो, अब मुझे निकालना है भाई साइन बी, तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। एक्सपेंड करते हैं, तो मेरा साथ देना, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी, तो कोस ए, यहाँ से कोस ए निकालो, अगर परपेंडिकुलर 4 है तो बेस तो 3 ही होएगा, 3 4 5 ही होते हैं। कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ए कोस बी तो मुझे पता नहीं, कोस ए प्लस बी पता है, कोस बी नहीं पता, सिर्फ कोस ए हम निकाल सकते थे। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए जो कि है 4/5 इंटू साइन बी इज इक्वल टू -12/13। तो यहाँ जो 5 और 5 है, इन दोनों 5 को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, लेकर जा सकते हैं ऑफ कोर्स, लीगल है। 12 पंजे 60, क्लियर है, डन, ओके। अब कोशिश करो ज़रा, कोशिश करना ज़रा निकालने की। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मैंने भी कोशिश की, नहीं निकला, स्क्वायर करें क्या करें। फिर हम एक और काम कर सकते हैं क्या, अभी मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला ओपन किया है वो मैंने ओपन किया है कोस ए प्लस बी का, उससे क्या हुआ, उससे मुझे साइन और कोस में की इक्वेशन मिल गई। तो अगर मुझे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है तो मुझे साइन ए प्लस बी का वैल्यू भी पता है। अगर कोस ए प्लस बी की वैल्यू पता है, ये ए प्लस बी क्या है, ये कोई एंगल ही तो है, कोस थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की भी पता है, यहाँ से निकल जाएगी। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू वहाँ से बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, सेकंड में साइन पॉजिटिव है। तो साइन ए प्लस बी को खोलो जरा, साइन ए प्लस बी की वैल्यू 5/13 है, खोलो। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए जो कि क्या है 4/5, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए जो कि हो जाएगा 3/5 साइन बी,
इस इक्वल टू 5/13। ये नीचे जो 5 है इसको मैं फिर से उधर ले जा रहा हूँ, नीचे ये चीज़ें पसंद नहीं है हमें। ओके जी। तो अब हमें निकालना क्या है, कोस भी निकालना है या साइन भी। दो इक्वेशन होगी, दो लीनियर इक्वेशन, दो अलग अलग वेरिएबल में। एक तो साइन भी एक वेरिएबल है, एक कोस भी एक वेरिएबल है। हमें साइन भी निकालना है, तो कुछ ऐसा करेंगे कि कोस भी एलिमिनेट हो जाए। कोस भी पूछ रखा होता तो कुछ ऐसा करते कि साइन भी एलिमिनेट हो जाए। तो यही सिंपल सी कहानी है अपनी। ऊपर वाली को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि कोस भी खत्म हो जाए -4 से। 4 × 12, 3 चौके 12। और नीचे वाली को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सिर्फ 3 से। यहाँ पर 3 चौके 12 पॉजिटिव का, यहाँ पर नेगेटिव का। कोस का खेल तो खत्म। 4 चौके 16 साइन भी, 3 × 9 साइन भी, 16 और 9 25 साइन भी, इक्वल टू -4 से इसको मल्टीप्लाई करो 240/13, प्लस इसको 3 से करो 75/13, 315/13। 5 से आई एम कैंसिलिंग इट आउट, 5 5 25, 5 6 30, 63। ये 5 नीचे चला जाएगा, तो साइन बी विल बी इक्वल टू 63/65। करने को बहुत तरीके थे, ऑप्शन यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने सीधा जो जनरलाइज मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी हिट एंड ट्रायल भी ऑफ कोर्स आते हैं मुझे, बट वो ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आएगा तो उसमें आपका लगेगा कि नहीं, नॉट श्योर। तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है ब्रो, आगे बढ़ते हैं, अगला ट्राई करना। बताइए जी, किसी त्रिभुज ABC के कोण समांतर श्रेणी में है, यानी कि AP में है। तो AP में चीज़ें कैसी होती हैं, समथिंग, फिर उसमें कुछ जोड़ा गया, फिर उतना ही उसमें जोड़ा गया, उतना ही इसमें जोड़ा गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब तीन चीज़ें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हों, यहाँ पर ट्रायंगल के एंगल्स हैं ABC, क्लियर है, तो 2B = A + C, या फिर B जो है, जब चीज़ें AP में हों तो बीच वाला नंबर एवरेज होता है। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, तीनों AP में, तो बीच वाला एवरेज होएगा, यानी कि बीच वाला एवरेज के बराबर होता है। और पूरी AP की एवरेज फर्स्ट और लास्ट के द्वारा भी दी जाती है। तो फर्स्ट और लास्ट की एवरेज क्या है, A + C/2, और बीच वाला है B, तो B = A + C/2, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें बता दी। अगर 3 नंबर AP में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2B = A + C। या फिर बीच वाला नंबर हमेशा AP की एवरेज को डिनोट करता है, और AP की एवरेज को निकालने का एक और तरीका है, फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकालो। तो फर्स्ट और लास्ट की एवरेज है A + C/2, और बीच वाला नंबर है B, इनको भी आप इक्वेट कर सकते हो। और एक और बात, इन तीनों का सम क्या है, मतलब यहाँ पर एग्जामिनर ने साइन भी, टेन भी, कोट भी पूछा है, वो आपसे वैल्यू भी पूछ सकता था। इन तीनों का सम क्या है, इन तीनों का सम 180, और एवरेज क्या होगी फिर, तीन चीज़ों का सम 180 है, तो उन तीन चीज़ों की एवरेज आप बोलोगे जी 60, 180/3, और बीच वाला हमेशा एवरेज को डिनोट करता है। तो यहाँ पर B की वैल्यू 60 है, हमें B की वैल्यू भी पता लग रही है। अगर B की वैल्यू 60 है तो A और C की वैल्यू 120 है। बट इन चीज़ों की इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं है, बट यू मस्ट नो, जब भी एंगल्स AP में है तो आपको बीच वाले एंगल की वैल्यू पता लग जाती है, वो 60 ही है। बड़े वाला एंगल उससे अगर 10 डिग्री बड़ा है तो दूसरा वाला 10 डिग्री छोटा होगा। बड़े वाला 20 डिग्री बड़ा है तो दूसरे वाला 20 डिग्री छोटा होगा। ठीक है, करें अब इसमें। हमें कई चीज़ें पता हैं कि भैया A + B + C है जो है 180 है, B 60 है, कई चीज़ें हमें पता है, ये देखते हैं। तो साइन A और C, B का उसने यूज़ नहीं किया, तो चलिए कर लेते हैं। साइन में से अगर साइन को आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन में से साइन को घटाओगे, कोस पहले मिलेगा ना, तो 2 cos A + C/2 इंटू साइन A - C/2। अब कोस में से कोस को घटाते हो तो कोस में कोस को जोड़ते हो तो कोस ही कोस, कोस में से कोस को घटाते हो तो साइन ही साइन। ठीक है, और वो भी माइनस का, तो -2 साइन C + A/2 साइन C - A/2। तो देखो मेरे भाई, A + C/2 हो या C + A/2 हो, ये इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। जोड़ना हो तो चीज़ों को आगे पीछे जोड़ दो, डजेंट मैटर। लेकिन A - C/2 और C - A/2 में फ़र्क है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इनको सेम बनाने के लिए जो बाहर माइनस पड़ा है, तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को हम बाहर से अंदर भेज सकते हैं, अंदर से बाहर, कोस और सीकेंट को छोड़कर सब फंक्शन में। तो इस माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूँ ताकि अंदर वाले का साइन भी पलट जाए
और क्वेश्चन थोड़ा सा शरीफ दिखे। ठीक है, अब ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोस ही है ना, ये ऊपर साइन में से घटाया था तो कोस ही आएगा, ये हो जाएगा कोट थीटा, यानी कि कोट ए प्लस सी बाई टू। और ए प्लस सी बाई टू की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी बाई टू, अगर इस टू को इधर लेकर जाओगे तो बी है, तो आंसर कोट बी आएगा, कोट बी। एग्जामिनर ने यहाँ पर तो जो आंसर है वो बी के फॉर्म में दे दिया। एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता था, क्योंकि बी की वैल्यू तो हम जानते ही हैं भाई, बी इन तीनों की एवरेज है, अगर ये एपी में है तो 60 है, तो कोट 60 भी आंसर, ऐसे भी एग्जामिनर दे सकता था कि 1/√3 ऐसे ऑप्शन दे दिए, तो भी आपको निकालना आना चाहिए था क्वेश्चन। डन, अगला क्वेश्चन करोगे, करो जी। तो यहाँ पर देखो, एक तो सबसे पहले हमें हिंट मिल रही है 9 और 81 90 सम है, इन दोनों का 90 सम है, कुछ महान अनुभव, इसको गुणा में सोच लेंगे और इसका उत्तर 1 मार देंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बता रखा है कि 1090 इंटू 1081 टू 1, वो गुणा के लिए बताया था जब इनका सम 90 हो। ठीक है, ऐसे मत करना कि यहाँ पर भी 1 मार दो, ये यहाँ पर प्लस और माइनस में है, उससे कंफ्यूज मत करना इसको। ओके जी, तो इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है, तो मैं इन दोनों की पेयरिंग करूंगा और इन दोनों की पेयरिंग करूंगा, तो उसको मैं पहले लेकर आ रहा हूँ, और मैं साइन 9 को लिख रहा हूँ, सॉरी tan 9 को लिख रहा हूँ साइन और कोस में, प्लस उसको भी मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है ताकि ठीक ठाक दिखें चीज़ें, प्लस ओके ब्रो। अब आगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो नीचे तो एलसीएम आ गया, ऊपर क्या होएगा, अब ऊपर वाले को मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, सीधी बात है, इतना थोड़ी लिखेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 90, साइन 9 प्लस 81। आगे देखते हैं, माइनस अंदर एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जोड़ो इनको, इसे जोड़ोगे ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, फिर से वही फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन 27 प्लस 63 यानी कि साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो ऊपर तो हम 1 लिख ही सकते हैं दोस्त। अब नीचे क्या है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, नीचे क्या है, नीचे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम हमें जाना आता है, तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि प्रोडक्ट टू सम जाने के लिए हमें 2 की ज़रूरत पड़ती है, 2 जो है चीज़ों को आसान बना देता है। तो कोस और कोस कब आते हैं, दोनों कोस, जब कोस ए प्लस बी के अंदर कोस ए माइनस बी जोड़ा जाए, तो यानी कि कोस ए कोस बी कब आता है, जब कोस ए प्लस बी के अंदर कोस ए माइनस बी जोड़ा जाए, तो यानी कि कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 90 के अंदर जोड़ा गया है क्या, कोस ए माइनस बी, 81 माइनस 9, ऐसे ही होएगा, हाँ कोस और कोस तो ऐसे ही आएंगे, तो ऐसे हो रहा है क्वेश्चन, मेरे को ध्यान नहीं है, तो कोस 72, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोस 9 माइनस 81, माइनस की टेंशन मत लेना क्योंकि कोस है, ठीक है, माइनस 2 डिवाइडेड बाई, एग्जैक्टली सेम फंडा होगा यहाँ पर भी, कोस और कोस आए हुए हैं, तो इट विल बी कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 90 प्लस 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 कोस ए माइनस बी, 13 में से 7 गए 6, 5 में से 2 गए 3, कोस 36, कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है जी 0, ये तो ख़त्म ही हो गया, कोस 90 होता है 0, ये तो ख़त्म ही हो गया, तो कोस 72 ऊपर जाएगा, कोस 36 ऊपर जाएगा, ओके, तो अगर ये ऊपर गया तो ये सीकेंट बन जाएगा, सीकेंट का तो हमें फॉर्मूला पता नहीं, तो मेरे ख्याल अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो ऊपर जाएगा तो इट विल बी सीकेंट 72, अगर 90 माइनस करोगे तो सीकेंट का कोसीकेंट बन जाएगा ज़्यादा ही ज़्यादा, तो उनका फॉर्मूला तो अपने सिलेबस में मतलब इस वे में नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में, ये जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ बेसिक फॉर्मूले, सम एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, इसमें सेकेंड एंड कोसेकेंड का नहीं है, तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ बाहर, 2 का झंझट क्यों रखें, तो इधर आएगा कोस 36, तो क्वेश्चन हमें गाइड कर रहा है कि क्या करना है, कोस 72
नीचे आ जाएगा जी इनका एलसीएम cos 72 इंटू cos 36। कोस में से कोस को घटाया गया है, ऊपर वाले को रब कर दूं। कोस में से कोस को घटाया जाएगा तो भाई साहब दोनों साइन के बचेंगे, और वो भी माइनस के साथ। तो बाहर अपने पास 2 तो है ही, अंदर अपने पास बचेगा -2 साइन a प्लस बी कोस सी माइनस कोस डी, सी प्लस डी बाई 2। तो 36 और 72 इज इट सो? तो 100 और 8 108 54 इंटू साइन। तो एक बार मेरे को कंसंट्रेट करना, मैं यही सोच रहा था कि एक्चुअल में ऐसा था। तो दैट वुड बी साइन सी माइनस टी बाई 2। तो साइन है तो अब की बार माइनस का फर्क पड़ेगा। साइन के अंदर अगर माइनस आएगा तो इसको बाहर देगा, तो ये बाहर वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो 72 माइनस 36 36 बटे 2 18 डिवाइडेड बाई cos 72। हाँ जी, दिस इज द वे। हो गया है, 4 आंसर आ गया इसका। cos 36 कैसे आ गया 4 आंसर? देखो जरा, देखो cos 72 को मैं sin 18 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 72 और 18 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो sin 18 से sin 18 गया। cos 36 को मैं sin 54 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो sin 54 और sin 54 गए, एंड 2 इंटू 2, ये प्लस का क्या है, ये इसके साइन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये दोनों गुणा में है। 2 इंटू 2 4, तो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है। हेलो डियर, इससे पिछली जो वीडियो थी और उससे जो पिछली वीडियो थी, मतलब कि इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या करवाया है, मैंने आपको थ्योरी करवाई है सारे फॉर्मूलाज की। और इससे पिछली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको क्या करवाया है, बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर आपको फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करवा दी है। बेसिक फार्मूला की, प्रोडक्ट टू सम, सम टू प्रोडक्ट है। लेकिन उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, और टेन और कोट के फॉर्मूले तो हमने प्रैक्टिस किया ही नहीं है, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है। तो नॉलेज मैं आपको सारी दे चुका हूँ। आपने करना क्या है, आपने खुद कोशिश करनी है उन क्वेश्चंस को करने की, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आप मेरी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। बताइए जी क्या होएगा। एक्चुअल 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है ये। तो tan a प्लस बी एक बार आपको याद करवा देता हूँ। आगे भी tan a प्लस बी है कि tan a प्लस बी क्या होता है। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पर ये है a, ये है b, tan a प्लस बी। तो tan पाई बाई 4 उसके लिए आपको पता होना चाहिए, tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 जो कि 1 होता है। और tan 3 पाई बाई 4 इसको जब आप सोल्व करोगे तो 45 का 3 गुणा 135 हो गया। 45 का डबल कितना होता है 90, और एक और 45 जोड़ो, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोट थीटा, यानी कि कोट 45, वो तो 1 होएगा। लेकिन 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो वहाँ पर तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो tan और कोट तो नेगेटिव आएंगे, है ना। तो माइनस कोट 45 बोले तो -1। ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो tan a प्लस tan b यानी कि 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट। ये tan a है, ये tan b है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आता है नीचे। तो जब आप नीचे प्रोडक्ट करो तो ऊपर जो दो चीज़ें लिखी हैं उनको गुणा कर दिया करो सीधा, बार बार मत निकाला करो tan a tan b ऐसे। तो 1 इंटू tan a ही रहेगा। tan a क्या है ये, तो tan a प्लस tan b, तो tan a यहाँ पर होएगा -1 प्लस tan b, 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा tan a। ये मैंने गलती से b लिख दिया, b की जगह यहाँ पर a ही है। ठीक है, देखें क्या मामला है। तो भाई 1 प्लस tan a से 1 प्लस tan a गया, ये 1 माइनस tan a है, ये tan a -1 है, तो इससे अगर इसको काटोगे तो -1 बचेगा, बिकॉज इसका उल्टा है ना, वो सिर्फ नेगेटिव का फर्क है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही शरीफ क्वेश्चन, एक स्टेप के बाद काट के आंसर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन बताइएगा ज़रा। तो हमें निकालना है कि थीटा प्लस फाई इसकी वैल्यू क्या होगी, और tan थीटा की वैल्यू गिवन है, tan फाई की वैल्यू गिवन है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं।
टेन थीटा प्लस फाई क्या होता है भाई? टेन थीटा प्लस फाई ये होएगा टेन थीटा प्लस टेन फाई। एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। टेन थीटा 1/2, टेन फाई 1/3, 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 5/6। 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 1/6, तो 1 माइनस 1/6 भी 5/6 ही होता है, तो 5/6 दैट इज 1। तो टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 1, तो यानी कि थीटा प्लस फाई क्या होएगा? कब होता है टेन थीटा 1? 45 पर होता है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री, बोले तो π/4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सिंपल है। टेन ए प्लस बी गिवन है, ओके, टेन ए माइनस बी गिवन है, तो हमें टेन टू ए की वैल्यू निकालनी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन शायद 2017 टीयर 2 में पूछा गया था, करवाऊंगा आपको थोड़ी देर में। कैसे निकालोगे? तो देखो, आप इसको मान लो जी x और इसको मान लो आप y। अगर आप 10x प्लस वाई निकालोगे वो क्या होएगा? वो होएगा 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x 10y। सिंपल सी बात है। आपको एग्जाम में इक्वेशन देखकर ये हिंट मिल जानी चाहिए कि अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ दूं तो b से b कट जाएगा, a प्लस ए 2a आ जाएगा 10 2a। तो एक हिसाब से वो इनको जोड़ने की बात कर रहा है। और x प्लस वाई मतलब कि इसको और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 10 2a। और 10x मैंने इसको x माना है, 10x इज इक्वल टू 2/3, तो ऊपर है 2/3 प्लस 1/5, नीचे क्या है? 1 माइनस 2/3 इंटू 1/5, यानी कि 2/15। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 और 3 13/15, ऊपर है 13/15, नीचे भी है 13/15। तो इसका मतलब 10 2a क्या है? 10 2a विल बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बताओ अब। ये है CGL 2019 टीयर 1 का ये क्वेश्चन, बताइए। तो 10 2a निकालना है, तो इसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एक चीज़ तो देख ली कि अगर अपने पास 10a प्लस बी हो और अपने पास 10a माइनस बी हो, है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ, अगर मैं इसको y मान लूँ, और अगर मैं 10x प्लस वाई निकालने लगूँ, यानी कि मैं 10 दिस प्लस दिस निकालूँ, तो b से b गया 2a, 10 2a बच जाएगा, यानी कि 10a प्लस भी मुझे चाहिए, 10a माइनस भी मुझे चाहिए। तो क्या आप वो निकाल सकते हैं? बहुत ईजिली निकाल सकते हैं भाई। जो a है और b है वो 0 से 45 के बीच में है दोनों, तो यानी कि a प्लस बी दोनों 45 से छोटे हैं। तो अगर दोनों 45 के बराबर भी होते तो भी a प्लस बी 90 तक पहुंच पाता, उससे छोटे हैं, यानी कि 90 से छोटे हैं। यानी कि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? a प्लस बी और a माइनस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना रहा हूँ, इस फंक्शन के लिए जो ट्रायंगल बनेगी वो बनेगी ये वाली, इस a प्लस बी एंगल के लिए। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 7 24 25। a माइनस बी एंगल के लिए जो ट्रायंगल बनेगी वो ये बनेगी। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ऐसे। ठीक है, इनका यूज़ करके हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ से हम 10a प्लस बी निकालेंगे, 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी क्या रहेगा? क्या होगा? p/b 7/24। 10a माइनस बी क्या होगा? 15/8। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 10a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तभी तो 10 2a आएगा, जो किसके बराबर होएगा? 10a प्लस बी 10a माइनस बी बटे में 10a प्लस बी इंटू 10a माइनस बी, वही 10 वाला फॉर्मूला। तो दिस प्लस दिस बटे में 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8।
तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा जी 10/2a जो हमें चाहिए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा 8 7 56 24 इंटू 15 360, तो 360 और 56 416, तो ऊपर हो जाएगा 416 बटे 24 8 192 192 डिवाइडेड बाई ऐसा कुछ दिख रहा है क्या ऑप्शन में, इसी एक के ही होने के चांसेस है। 416 का अब ये ना होगा नीचे भी सेम हो जाए, तो 24 8 92 192 माइनस 15 7 105 192 माइनस 105 87 बाई 192, तो 192 से 192 गया 416 बाई 87, यही अपना आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 टीयर 1 में आया था चीज़। ठीक है, ओके। ये बताओ जी, कोशिश करो ज़रा। तो सबसे पहले आप देखोगे 70 है, 50 है, 20 है, 50 है, 20 है। तो सबसे पहले बहुत ही नेचुरल कोशिश है ये कि 1070 डिग्री को अगर मैं ऐसे लिखूँ 1050 + 20, तो 10a + b के हिसाब से ये हो जाएगा 10a + 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। लेकिन अगर आप ऐसे कोशिश करोगे तो अब आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। अब इसके आगे क्या करोगे, डिनोमिनेटर तो ख़त्म होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली प्लान करके दिए होते हैं, जानबूझकर यहाँ पर वैल्यू ऐसी इस फॉर्म में 50 और 20 में दी है आपको। यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि 1070 डायरेक्टली निकालने के बजाय कि भैया 1070 जो है 50 + 20 है, अब क्या करो 70 और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पर क्या है 20, 90 में से 70 गए 20, 70 और 20 90 बनाते हैं, तो 70 और उसका कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करो। इसका क्या फ़ायदा होएगा थोड़ी देर में दिख जाएगा। कैसे यूज़ करो, ऐसे लिखो 1070 - 20। तो देखो तीन चीज़ें हमने इन्वॉल्व करनी थी, 20 डिग्री 50 डिग्री और 70 डिग्री, तीनों इन्वॉल्व होगी। 70 - 20 50 होता है, तो डायरेक्टली 20 + 50 = 70 लिखने के बजाय 70 - 20 = 50। अब आपको लगेगा मुझे कैसे पता चलेगा, इक्वेशन देखो, फिर एक और प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो 10a - b क्या आएगा, 10a - 10b डिवाइडेड बाई 1 + 10a इंटू 10b। अब आपको पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों करवाया, क्योंकि 70 और 20 इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 90 है, और जब भी इन दोनों एंगल्स का सम 90 हो, यानी कि tan θ × tan 90 - θ हो, तो ये जो प्रोडक्ट है ये 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा करवाया। अब देखो यहाँ पर 70 - 20 है, ये एक्चुअल में तो 1050 है, उसी को हमने ऐसे लिख रखा है। अब 1 + 1 2, 2 जब इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1050। राइट हैंड साइड पर है 1070 - 1020, 1020 को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों मैं इधर ले आया, क्योंकि हमें सिर्फ 1070 चाहिए। तो 1070 = 1020 + 2 1050। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा काम मैंने 70 20 50 के साथ किया। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई 70 - 20 50 हो गया, ये दोनों वो हो गए। 80 और 10 के साथ भी कर सकता हूँ, 80 - 10 70 हो गए। मैं 50 और 40 के साथ भी कर सकता हूँ, हैं 50 और 40 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री में बता रहा हूँ, 50 - 40 10 हो गए। ऐसे में कुछ भी वैल्यू सेट कर सकता हूँ। एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, देखते हैं। ये देखो, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी एक सिचुएशन है, वो एनफ है। जब आप बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, दैट विल बी एनफ। तो भाई साहब मैं इसको लिखना चाहूँगा 1080 - 10, 80 और 10 जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 1080 - 10 जो है वो हमें 1070 देगा, तो इस फॉर्मूले को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो 1080 - 1010 1 प्लस नीचे प्लस आएगा 1080 × 1010। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, जो नीचे डिनोमिनेटर है, बिकॉज इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिख ही नहीं रहा है, एक चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना है, गायब करना है। तो 80 और 10 जो हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 90 वाले हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होएगा। 1 + 1 2 होएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 80 - 10 70 होएगा, तो 2 × 10 70 हो जाएगा इस साइड।
राइट हैंड साइड है 1080 माइनस 1010, 1010 को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे कोशिश करते हैं कि मैं इसको रटी लूँ, ऐसे मत पढ़ना इन चक्रों में, ठीक है, कि रटी लूँ, ऐसे 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 मत पढ़ना इन चक्रों में, ठीक है। तो ये क्या है 2 1070 प्लस 10 10, ऑप्शन सी। ओके, और क्वेश्चन करते हैं भी 10 से मतलब। ये बताओ जी, ये ओबियस है, ये आपको स्ट्राइक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 10 3a है, 10 2a है, 10a है। अच्छा, तो 10 3a को कैसे लिख सकते हैं? 10 3a को लिख सकते हैं 10 2a प्लस a, लिख सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3a 2a और a यही यहाँ पर एंटरटेन्ड है। तो 10a प्लस b, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इधर लेकर आओगे, इट इम्प्लाइज दैट। एक बार इसको भूल जाओ, 10 3 को रखो यहाँ पर, 10 3 को ही हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिखा है। इधर इसको लेकर आओगे तो 10 3a मल्टीप्लाई करो जस्ट, और कोई बड़ा काम नहीं कर रहा मैं, माइनस 10a इंटू 10 2a इंटू 10 3a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हो जाएगा 10 2a प्लस 10a। अब आपको आंसर दिख गया होगा, ठीक है। एग्जामिनर ने पूछ रखा है कि 10 3 में a में से 10 2a 10a घटाया जाए, तो इट इम्प्लाइज दैट कि 10 3a में से घटाया जाए, मतलब वो दोनों चीज़ें इधर मैं लेकर आऊँ, माइनस 10 2a माइनस 10a, ये सारा मामला उधर जाएगा, इज इक्वल टू 10a इंटू 10 2a इंटू 10 3a, एंड दैट्स इट। ये आपका आंसर है। ये रहा ऊपर सबसे ऑप्शन 10 3a 10 2a 10a। और क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे डरो मत, आपको स्ट्राइक करेंगे एग्जाम में, आपका पेट मैं भरूंगा, जब आपका पेट भर जाएगा ना कि हाँ करेंगे तभी बंद करेंगे, टेंशन मत लो। ये बताओ, इसकी तरफ मत देखो कि क्या करना है, ये तो मेरे को नहीं पता कि ये कैसे आएगा, मैं तो बस जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बढ़ूंगा, ऐसे ही मैं पहले बढ़ रहा था, ऐसे ही हम अब बढ़ेंगे। तो जो गिवन है इसकी तरफ कैसे बढ़े? एक तरफ दो एंगल ही रखे ना हम, 10a प्लस बी को हम हैंडल कर सकते हैं, 10a प्लस बी प्लस सी को थोड़ी हैंडल कर सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ दो ही चीज़ें रखो, एक चीज़ को उधर भेज दो। तो सबसे पहले तो इसको हम ऐसे करते हैं, अब दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे। अब यहाँ पर आप इसको खोल सकते हो, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b, और राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा 10 180 माइनस सी, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन है, फंक्शन बदलेगा नहीं, और 180 माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 तो नेगेटिव होएगा, साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि माइनस का 10 सी, फंक्शन नहीं बदलेगा बट माइनस आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट 10a प्लस 10b इज इक्वल टू माइनस 10c, इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 10a 10b 10c। अब ये जो माइनस 10c है, इसको अगर आप इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी पॉजिटिव, इज इक्वल टू के इधर अगर आप इसको लेकर आए तो ये हो गया पॉजिटिव, और इसको अगर इज इक्वल टू के इधर ले आए तो इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू के इधर इसको ले आए। अब एग्जामिनर बोल रहा है 10a 10b 10c बटे में वो वाली चीज़, तो बटे में ये वाली चीज़ अगर यहाँ पर ले आए तो वहाँ पर 1 बच जाएगा, सिर्फ भी नहीं बचेगा, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस ऑप्शन। तो बट ये बताओ स्ट्राइकेबल है कि नहीं, आगे से तो स्ट्राइक कर जाएगा ना, याद नहीं रखने ये, अभी स्ट्राइक तो कर जाएगा ना। अच्छा कि हमें 10 का 10 चाहिए, ये हमें पता है, तो 10a प्लस बी प्लस सी, वो तो मैंने आपको बताया नहीं है, तो 10a प्लस बी, या फिर a को उधर भेज देते तो भी सेम बात रहती, तो एक टाइम पर हम दो को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए उसको उधर भेजो और फिर हम हैंडल करेंगे। रटने की बात नहीं है, मैंने भी नहीं रटा है, आप मेरे को कुछ दिन के बाद ये क्वेश्चन दिखाओगे तो ये नहीं कि मुझे याद आ जाएगा हाँ ये तो किया था, नहीं, हम देखेंगे अच्छा ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं, देन आगे प्रोसीड कर जाएंगे।
ये देखो, स्ट्राइक करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये, बट ये भी नहीं है कि स्ट्राइक नहीं होगा, हो सकता है, सही बात सोची तो। देखो यहाँ पर ये 15 है, मैं यहाँ पर भी 15 बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 5 15। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये 6 पाई बाई 15 है, ये पाई बाई 15 है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो 5 पाई बाई 15 आएगा, 5 पाई बाई 15 यानी कि 5/15 पाई, 1/3 पाई, पाई बाई 3 यानी कि 60, 1060 √3 होता है, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। और वैसे भी 1060 की हमें वैल्यू पता है। तो अगर मैं 6 पाई बाई 15 माइनस पाई बाई 15 ये निकालने लगूं, जो कि किसके बराबर है, ये 60 के बराबर है। ये 6 माइनस 1 5/15 पाई, 5/15 1/3 होता है, पाई बाई 3 60, ये 60 डिग्री के बराबर है। तो अब ये नहीं है कि हमें श्योर पता है कि इक्वेशन सोल्व होगा, बस हमें हिंट मिली है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहे हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि वैसे सोल्व हो जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, एक आधा नहीं होएगा तो फिर हम कोई और हिंट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डील करेंगे। तो चलिए 10a माइनस 10b है, तो ये हो जाएगा 10a। तो 6 पाई बाई 15 को मैं इसके नेचुरल फॉर्म में लिख रहा हूँ 2 पाई बाई 5, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 2/5 है ना, इंटू 10b। ठीक है, और इस तरफ 1060 है, ये एक्चुअल में 1060 है, तो जो कि √3 आ चुका है, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में √3 है। ठीक है, तो इस सिस्टम को आप इधर भेजोगे तो इधर अपने पास क्या हो जाएगा, इधर अपने पास हो जाएगा जी √3 प्लस √3 10 2 पाई बाई 5 10 पाई बाई 15 इज इक्वल टू 10 2 पाई बाई 5 माइनस 10 पाई बाई 15। अब आप देख पा रहे होंगे कि एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, 10 2 पाई बाई 5 माइनस 10 पाई बाई 15। ठीक है, और इस सारे को वो उधर लेकर चला गया है, इस सारे को, तभी इसका साइन बदल गया है। इस सारे को नहीं, सॉरी, वो लेकर चला गया है इस सारे को, इसको √3 10 2 पाई बाई 5 10 पाई बाई 15, ये प्लस का है तो उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। तो जो भी एग्जामिनर ने पूछा है इसको उधर लेकर जाओगे तो वही उधर बन जाएगा, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होएगी, √3 के, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। ये बताइए जी, अब तक हम 10 का फॉर्मूला तो लगाते आ रहे हैं, कोट का कब लगाओगे? कोट का फॉर्मूला याद करने के लिए तरीका बताया था, याद है कि नहीं? एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि क्या है कि कोट का फॉर्मूला इतना यूज़ नहीं होता, आपके एग्जाम में इतना यूज़ नहीं होता, तो आपको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। 10 का फॉर्मूला बहुत यूज होता है। तो कोट का फॉर्मूला अगर आपने लिखना है तो हम करते क्या हैं, हम नीचे वाली चीज़ को ऊपर लिखते हैं 10 में, ऊपर वाली चीज़ को नीचे लिखते हैं, और राइट टू लेफ्ट लिखते हैं चीज़ों को। जैसे कोट a प्लस बी लिखना है तो 10a प्लस बी के नीचे जो चीज़ है अलग से रटने की जरूरत नहीं है, बस उसी को आप ऐसे लिखोगे, 10 की जगह कोट लिखते हुए, कोट b कोट a -1, उधर से ऐसे आप आओगे। ठीक है, और इधर लिखोगे कोट b प्लस कोट a। ऐसे ही जो 10a माइनस बी है, दोनों रिवाइज करवा देता हूँ। दिस इज 10a माइनस 10b माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब कोट a माइनस बी को कैसे लिखोगे बताओ जरा, साथ साथ बोल लो, आप लिखो मत। तो नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे लेकिन उल्टा, तो उधर से आएंगे कोट बी, और ये सब मेंटली करने के एबल आप होने चाहिए ऐसे। अब देखो कोट बी माइनस कोट ए, क्लियर है? तो अब देखें यहाँ पर कोट ए प्लस बी है, तो चलिए स्टार्ट करो।
एग्ज़ाम में आपको ऑफ कोर्स ऐसे लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट है कि आप भूल गए हैं तो लिख कर देख लो, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, टेंशन मत लो। तो कोट ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का उल्टा, तो टेन ए प्लस बी के नीचे क्या होता है, वन माइनस टेन ए टेन बी, उसका उल्टा। तो सबसे पहले हाँ ये तो चलो, कोट 45 की वैल्यू तो याद ही है ना, मेरे को बतानी नहीं पड़ेगी ना, वन होती है, ठीक है। तो वन प्लस टेन ए टेन बी होता है उसका उल्टा, कोट बी कोट ए प्लस वन, यानी कि कोट 45 वन इंटू कोट थीटा प्लस वन, ठीक है। नहीं माइनस वन होता है ना उसमें, तो उसमें माइनस वन होता है, टेन ए प्लस बी में नीचे माइनस वन होता है, ठीक है। देन उसके बाद टेन ए टेन बी होता है, तो कोट बी कोट ए हम करेंगे, यानी कि कोट थीटा प्लस वन इंटू कोट ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी का उल्टा। तो टेन ए माइनस बी के नीचे क्या होता है, अगर माइनस है, देखो माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे उल्टा साइन आता है टेन में, हमेशा नीचे उल्टा साइन आता है, तो उसी का उल्टा हम लिख रहे हैं। तो टेन ए माइनस बी में नीचे क्या होता है, वन प्लस, तो कोट में उल्टा आएगा उसका, कोट बी कोट ए प्लस वन, तो कोट बी यानी कि कोट थीटा, कोट 45 वो तो वन ही होता है प्लस वन, हाँ। अब टेन ए माइनस बी में ऊपर क्या आता है, टेन ए माइनस टेन बी, उसमें उल्टा आएगा नीचे, कोट बी माइनस कोट ए, तो कोट बी यानी कि कोट थीटा माइनस वन। तो हो क्या गया, ये तो एग्जैक्टली सेम चीज़ बन गई, रेसिप्रोकल बन गई, इसका रेसिप्रोकल, यहाँ पर आंसर विल बी वन, एंड दैट्स इट, ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। यदि टेन अल्फा टेन बीटा इस इक्वेशन, इस समीकरण के मूल हैं, तो टेन अल्फा प्लस बीटा बताओ। तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, टेन अल्फा प्लस बीटा होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ओके, तो देखते हैं हमें क्या मिला है, टेन अल्फा और टेन बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कैसे मिलता है, सम ऑफ रूट्स मिलता है माइनस ये वाला टर्म बटे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि वन है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू बटे वन क्यू, तो बस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस पी है, और वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा यानी कि दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस पी क्यू, यही है ना। तो माइनस पी क्यू, ऐसा है क्या, हाँ आई मेड ए मिस्टेक, मेरी गलती है, सॉरी। ये क्या है, मैंने एक को टेन अल्फा मान लिया मनी मन, एक को बीटा, नहीं टेन अल्फा टेन बीटा क्यू है, तो टेन अल्फा टेन बीटा क्यू है, तो ये वन माइनस क्यू आएगा। अब या तो एग्जामिनर ऐसे दे देगा या ऊपर नीचे दोनों के साइन बदल देगा, यानी कि ऊपर पी आएगा नीचे क्यू माइनस वन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे पॉजिटिव बनाकर देता है, तो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। बताओ भाई, अपने पास साइन ए है साइन बी है, जहाँ ए और बी धनात्मक न्यून कोण है, यानी कि पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो ए प्लस बी ईजिली आप निकाल सकते हो, बहुत ईजी। अगर मैं साइन ए प्लस बी निकालने की कोशिश करूं, या तो आप इनको 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसको दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दो, साइन की फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, 10 का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये होएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो इसकी मैं ट्रायंगल बना लूं पहले, इसकी यहीं पे बना लेते हैं, एंगल ए वाले की ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 1:√10, तो ये आ गया 3 पाइथागोरस थ्योरम से, 9 और 1 10 होता है ना। ओके, क्या मैं स्लो हो रहा हूँ क्या, ऐसे एक्शन मूवीज में ऐसे होते हैं ना। देन एंगल बी, ये क्या होता है, साइन थीटा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये 20 2 हो जाएगा, बेस 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 √5, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही, चलो कोई नहीं, इतना हिलना भी नहीं है हमें, बढ़िया ही दिख रहा है ना, एक्शन मूवी नहीं चल रही है, क्लास चल रही है। तो साइन ए 1/√10
कोस बी, तो यहाँ से उठाओ कोस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√5 प्लस कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √3/√10 साइन बी 1/√5। तो ये क्या हो गया 3 और 2 5/√50। अब √50 क्या होता है भाई, √50 होता है 25 दूनी 50 यानी कि 5√2। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 1/√2 यानी कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2। और 1/√2 कब देता है साइन, तब देता है जब उसका एंगल जो हो 45 डिग्री हो या π/4 हो। तो दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, ये बताओ अब 0 से 90 के बीच में थीटा है, उनके बराबर भी हो सकता है। कोस थीटा प्लस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो थीटा का मान बताएं। तो थीटा का मान हो जाएगा जी 60 डिग्री, π/3 ऑप्शन है, डायरेक्टली दिख रहा है। और ये CDS 2010 का क्वेश्चन है। मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो डायरेक्टली दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो ये क्या है, ये है 1 कोस थीटा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि आपको कई बार एग्जामिनर ऐसे करता है कि A कोस थीटा प्लस B साइन थीटा इज इक्वल टू C, और ABC पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जहां पर C जो है उसका हाइपोटेन्यूज होना जरूरी है। ABC पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो साइन के साथ में जो चीज़ आती है वो होती है परपेंडिकुलर, कोस के साथ में जो चीज़ आती है वो होती है बेस। ये मैं आपको कंसेप्ट पहले करा चुका हूँ। तो ABC अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो तो ही ये पॉसिबल है जिनमें ये हाइपोटेन्यूज है। तो देखो कोस के साथ में जो नंबर है वो है 1, साइन के साथ में जो नंबर है वो 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। वही कंडीशन है कि नहीं, पहले मैं आपको करवा चुका हूँ। मैंने क्वेश्चन सेट नहीं किया CDS का 2010 का, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ एग्जाम में आए हुए। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कवर करवाता हूँ जो एग्जाम में कभी भी अपीयर हो सकती है, किसी भी एग्जाम में आपके, ठीक है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि अगर साइन थीटा के साथ में ये परपेंडिकुलर होता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेन्यूज उधर होता है, मैंने बताया C हाइपोटेन्यूज होता है 2। तो साइन थीटा √3/2 कब होता है, तभी होता है ना जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। इसीलिए मैंने देख के बता दिया था क्वेश्चन। अब दूसरे वे से कैसे करेंगे, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्यों लिया है, आप बोलोगे ऐसे ही होना था तो वहीं पर ले लेते, है ना। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे, इस 2 को इधर लेकर आओ, इस 2 को इधर नीचे पैरों में लेकर आओ, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 कोस थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो 1/2 और √3/2 है इसको मैं किसी भी एक एंगल की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, या तो 60 डिग्री या 30 डिग्री, कैसे भी कर लो। अब भी मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ, ये लो कैसे भी कर लो। अगर मैं इसको 30 डिग्री के फॉर्म में लिखूंगा तो ये होता है साइन 30 और ये होता है कोस 30, होता है कि नहीं होता है। अगर मैं हाफ को ऐसे लिखूंगा तो फॉर्मूला कैसा बन गया मेरे को बताओ जरा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, आप बोलोगे जी बन गया। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो यानी कि साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। और साइन 1 कब देता है, तभी देता है जब एंगल 90 हो, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होएगी 60 होएगी। वही तो उसने पूछी, ऑप्शन ए। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं इसको 60 डिग्री की फॉर्म में भी इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हाफ 60 डिग्री कब दे, मतलब कौन सा फंक्शन 60 डिग्री पे हाफ देता है, आप बोलोगे जी कोस देता है। तो अगर मैं इसको कोस 60 करूं और इसको अगर मैं साइन 60 कर दूं तो अब क्या बन गया मेरे पास, बताओ। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी कि कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो कोस कब देता है 1, कोस तो 0 डिग्री पर देता है, यानी कि जब ये एंगल 0 होएगा तभी ये 1 देगा, यानी कि थीटा जो है वो 60 डिग्री होगा, 60 माइनस 60 0, तो थीटा 60 है। अगेन आंसर इस ऑप्शन है। ऐसे आप इसको अप्रोच कर सकते हो। 3 तरीके बता दिए हैं, ठीक है, तीनों एग्जाम में लगाने लायक है। तो पिछले क्वेश्चन से अगर आपने कुछ सीखा है तो इसके अंदर करिए कुछ, अगर पिछले क्वेश्चन से कुछ सीखा है तो इसके अंदर करो कुछ। क्या करोगे, 2 को अंदर भेजो, तब भी तो 2 को पैरों में भेजा था, 2 को अंदर भेजो। यहाँ पर हो जाएगा √3/2 cos 23, आगे 1/2 sin 23
अब आपको स्ट्राइक हो जाएगा इजीली। अब इसको कोस या साइन कैसे भी कन्वर्ट कर लो, मतलब 30 डिग्री या 60 डिग्री, बट एक ही एंगल में रखना दोनों को। भैया 23 23 तो है, अब यहाँ पर या तो दोनों को 30 की फॉर्म में लिखोगे या 60 की फॉर्म में, तभी फॉर्मूला बनेगा। तो सपोज मैं इसको 30 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो 30 डिग्री कब देता है, कोस पर देता है। मैं इसको लिख रहा हूँ कोस 30 डिग्री इंटू कोस 23 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री। तो हाफ, ये क्या हो गया, कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन भी। तो ये फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का, यानी कि कोस 30 प्लस 23 का, यानी कि कोस 53 का। तो क्या आपको हाफ कोस 53 दिख रहा है क्या, हाफ कोस 53 दिख रहा है क्या? ये रहा ऑप्शन डी। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे या कभी कभी कुछ एग्जामिनर मिसमैच मार लेते हैं आंसर में, है। एग्जामिनर यहाँ पर डी की जगह पर ये भी दे सकता था कि हाफ साइन 47 है, और आप निकाल कर बैठे होते ये है। तो भाई साहब कोस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन, इसको 90 में से घटाओ, तो 47 लिख दिया गया मैंने यहाँ पर, सॉरी ब्रो 37। आएगा। तो हाफ साइन 37, तो हो सकता है आपने साइन का फॉर्मूला बना दिया हो, साइन 37 हो। अब आप देख रहे हो कि साइन का फॉर्मूला बनाने पर तो आंसर ही नहीं आ रहा, ना 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 ना, वो बदलो ना उसको अगर कोस में आंसर है तो। ठीक है, छोटे मोटे चालबाजी में आपको नहीं फंसना एग्जामिनर की, अवेयर रहो थोड़े। ये बताओ जी, कोस ए माइनस बी है, tan a बाई tan b है, तो हमने क्या बता, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है, देखते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन ए बाई कोस ए, साइन बी बाई कोस बी इज इक्वल टू 2/1, ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि कोस ए कोस बी अगर 1 है तो साइन ए साइन बी 2 है, उसका डबल है। और इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू 3/5। बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है। देखो कोस ए कोस बी, अगर ये चीज़ 1 है तो ये चीज़ 2 है, इन दोनों का रेशियो आपको मिल गया, साइन ए साइन बी और कोस ए कोस बी का। और अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच में 1 आएगा, सॉरी 1 नहीं, बीच में प्लस आएगा। तो आपको इनका रेशियो मिल गया 2:1 है। तो इस 3:5 को, 3/5 को, मतलब कि रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो 3/5 को भी तोड़ दो ना, तो 5 को तो 5 ही रहने दो। इस 3 को 2:1 में तोड़ोगे तो 2:1 आएगा, उसी रेशियो में हमने तोड़ दिया। तो अब या तो वो ऑप्शन में देगा कोस ए कोस बी इज इक्वल टू 1/5 या साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 2/5। दैट्स इट। ठीक है, तो ये अपने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे जो मैं आपको करवाना चाह रहा था। रेगुलर क्वेश्चन से अलग हैं, कभी कभी ये नज़र आ जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो भी अभी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं जो मैंने आपको दिया है, उससे बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनर, अभी उसके पास वो बुक्स नहीं है, उसे बाहर जाने के लिए ऐसे मान लो। ठीक है, ये आँखों में आपको मेहनत दिख रही होगी, ऐसी आँखें हो रखी है जब आपको मटेरियल मिल रहा है। तो बिलीव मी, मोर देन एनफ अगले कई साल के लिए आपके मटेरियल।